यार ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में एक लड़की कहती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो तो अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी सी और स्ट्रेंथ को ऐड करता हूँ। वो वहाँ उस लड़की की मसाज कराता है। वो तो मिस, मैं देख सकता हूँ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चला है। आपकी जो पैर की जो पगथलियाँ जो है वो उनमें कटके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। मैं आपके पैरों की मेडियंस को थोड़ा और दबा देता हूँ जिसके कारण उनको रिलीफ फील हो। वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे इस मसाज के कारण मुझे मज़ा आ गया, मैं अगली बार ज़रूर आऊँगी। वो थैंक यू सो मच। उधर लो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी ये रेगुलर कस्टमर बन चुकी है। उधर अंकल जो, मुझे तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे समर वेकेशन में आपने मेरी मदद की है। उधर कम ऑन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कोई और भी अगर होता तो वो भी यही करता। तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, आखिरकार तुम एक मास्टर हो। उधर अंकल, मेरे ख्याल से मुझे जाना होगा, मेरी बहन मेरा घर पे इंतज़ार करी है। उधर ठीक है, क्यों नहीं, अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। वो कहती है कि उसकी वाइफ की कितना अच्छा बच्चा है, कितने अच्छे से बात करता है, बड़ों की इज्जत करता है। सच में ये लड़कियों के बीच में बहुत फेमस है। वो तो हाँ, पर कितनी दुर्भाग्य की बात है, इसके माँ बाप जवानी की उम्र में ही मारे गए जब ये छोटे बच्चे थे। ये बस इकलौता अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि मेरा नाम है लूडेन, मैं 19 साल का हूँ, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरी बहन जिसका नाम है लूलिन 16 साल की है और हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी बहन कहती कि आज का खाना तो सच में बहुत कमाल का है, कैंटीन के खाने से भी ज़्यादा बेटर है। उधर ऐसी बात है तो थोड़ा और खा लो, इससे तुम्हारे और ज़्यादा मदद मिलेगी। उधर 3 साल पहले मेरे माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसमें वो ड्राइवर की गलती थी और मेरे पिताजी ने बहुत सारा कर्जा अपने ऊपर लेके रखा था। उस कर्जे को चुकाते चुकाते मेरा दिवाला निकल गया। बस मैं इकलौता एक ही बंदा हूँ जो कि अपनी बहन को सपोर्ट करता है। वो तो आप कितने अच्छे हैं। वो तो हाँ, वो कहता है कि मेरे चाहे कुछ भी गुन हो जाए, मैं अपनी बहन को मुंह पे स्माइल लाने के लिए कुछ भी गुनाह करूँ। मैं अपनी मोम डैड को गर्व फील करवाना चाहता हूँ। वो नहा रहा होता है तब उसकी पीठ के पीछे उसका बर्थ मार्क होता है फ्लावर वाला। तभी कोई कहता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लावर, फाइनली आप मुझे मिल ही गए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो कहता है मैं कहाँ गया, ये क्या, कैसी जगह है, हाँ ये क्या। वो कहता है लॉर्ड ऑफ फ्लावर, मुझे यकीन नहीं होता मैंने आपको ढूंढ लिया। बोलते क्या, हे बच्ची, मेरे ख्याल से तुम गलती कर रही हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो तो नहीं, आखिरकार तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, लॉर्ड ऑफ फ्लावर, जिसके पीठ के पीछे फ्लावर का बर्थ मार्क है। यही आखिरकार प्रूफ, आखिरकार लॉर्ड ऑफ फ्लावर। मैंने अब तक 9,08,725 लोगों को चेक किया है और फाइनली आप मुझे मिल ही गए। वो तो बेटा, तुम गलत आदमी से पंगा ले रही हो, ये जगह क्या है। उधर मैं गलत नहीं हूँ, आखिरकार लॉर्ड ऑफ फ्लावर आप ही। आखिरकार मैं आपको कितने लंबे समय से ढूंढ रही थी। आखिरकार आपके पीठ के पीछे फ्लावर का बर्थ मार्क है, क्यों है ना। उधर हाँ, तुम्हें कैसे पता। उधर क्योंकि हमारे हर मतलब कि लॉर्ड ऑफ फ्लावर जो है उनके पीठ के पीछे या उनके किसी भी शरीर के कहीं पे भी ऑर्गन के ऊपर वहाँ पे एक बर्थ मार्क होता है फ्लावर का। जिससे क्या है कि वो फ्लावर का मतलब होता है खुशियाँ, प्यार, जिसके कारण कि वो अपने अपोजिट जेंडर से बहुत प्यार कर सकते हैं। उनका अपोजिट जेंडर उनके प्रति बहुत रिले रहेगा, बहुत प्यार करेगा। आप अपने दिल को हमेशा संभाल कर रखेंगे। पर यदि अगर आपने अपने हार्ट बीट को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या है कि आप मर भी सकते हो। वो कहते क्या, वो हाँ, अनफॉर्चुनेटली द फॉर्चून ऑफ द फ्लावर ऑफ द होली बुक, जो कि हमारी दुनिया के क्रिएटर हैं जिन्होंने एक सीक्रेट लिखी गई है हेवनली स्ट्रेंथ के बारे में। द होली बुक जनरेशन टू जनरेशन फैमिली बैकग्राउंड फ्लावर लॉर्ड को पास आउट होती हुई है हर 10,000 साल में। और नाउ अब आपकी बारी है, आप है करंट फ्लावर लॉर्ड। उधर मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पोजीशन। बट इफ़ यदि मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे सीखूं, मुझे करना क्या होगा। उधर ये बड़ा आसान है, मैं आपकी शरीर के अंदर एंटर करूंगी तो मैं यहाँ की कार एक वो किताब हूँ। ये सुन के वो कहता है कि क्या। उधर मैं आपके अंदर घुस रही हूँ, वो इसके अंदर घुस जाती है। वो तो डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगी लड़कियों के अंदर फेमस होने के लिए, अमीर बनने के लिए और यहाँ तक कि दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए। उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी आंखें खुलती है। वो तो भैया उठ जाओ। उधर की लिंक, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो तो मैं डर गई थी कितना ज़्यादा, आखिरकार वो तो मैं ठीक हूँ, डरो मत। आखिरकार वो तो यहीं सोते रहो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ। वो तो मैं बाथरूम में बेहोश हो गया था। क्या वो सब सच्चाई थी, क्या मैं सपना देख रहा था। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। लिंगिंग, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। एक मिनट, ये हार्ट जैसी चीज़ उसके सर के ऊपर क्या है। वो तो एग्जैक्टली ये वही आखिरकार द फॉर्चून ऑफ द फ्लावर, ये हमारे सिस्टम का एक मतलब की एबिलिटी है। ये आपकी मदद करेगी पता लगाने में कि कौन लड़की आपके ऊपर आपसे प्यार करती है, कौन आपको पसंद करती है, किस पे आप रिले दे सकते हो। वो घबरा जाता है। वो तो क्या हुआ। वो तो नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो था कि तुम कौन हो, तुम यहाँ मेरी बॉडी में कैसे ही। वो तो बोला ना, मैं सिंह सिंह हूँ, द कीपर ऑफ द फ्लावर ऑफ द फॉर्चून।
मैं आपके शरीर में रह के सिस्टम की तरह काम करके आपको बताऊंगी कि फॉर्चून फ्लावर की पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कह दीजिएगा। उधर कि ये सब चीज़ें बड़ी अजीब है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम वापस जाओ, मुझे नहीं लगता। उधर ठीक है, वो कहती है लॉर्ड ऑफ फ्लावर आप अपना ध्यान में रखिए, ठीक है। यदि अगर आपके पीछे का जो फ्लावर बर्थ मार्क है वो अगर आपने 1 साल के अंदर अवेक नहीं किया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी कोई बचा पाएगा क्या। उसकी बहन उसे कपड़े देने के बाद कहती है कि अपने कपड़े पहन के जल्दी आना। वो तो ठीक है, एक मिनट, ये तो मेरा अंडरवेयर है ना। बड़ा एम्बैरसिंग सा फील हो रहा है। मसाज सेंटर के बाहर वो बैठा होता है कि लिंग घर से बाहर स्कूल भी गई है, उसे खाना खा के जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों वो बड़ी शर्मा रही थी। द लॉर्ड ऑफ फ्लावर क्या कुछ हुआ है? पर लेकिन वहाँ पे गुस्सा नहीं है, कुछ और ही बात है। होता हाँ कुछ और ही बात है, पता नहीं क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सो कॉल्ड सिस्टम में? होता है हमारा सिस्टम कभी गलत नहीं होता माय लॉर्ड, आपको हम पे बिलीव करना चाहिए प्लीज़। देखो आप उस लड़की के ऊपर ट्राई करो, वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका फेवरेट 50% होता है। बुढ़ाऊ कहता है कि आइए आइए, आपको कैसी मसाज चाहिए? वो इधर मैं शॉपिंग करी थी, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पे अपने सबसे बेस्ट मसाजर को भेज सकते हैं? वो इधर हाँ क्यों नहीं, लू जरा यहाँ वो लेडी को मसाज दो। लेडी वहाँ बैठी हुई है, हमारा मीटर आता है। उधर सर आप सच में इसको मेरे पास भेज रहे हैं, पर क्या ये सच में बेस्ट मसाजर है? उधर मैं जानता हूँ ये थोड़ा जवान है, पर लेकिन इसकी स्किल हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेट है। एवरी क्लाइंट चाहता है कि वो इसे यानी कि ये उसे सर्व करे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर मैं चेंज कर देता हूँ। उधर ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं इसे सही करवा देती हूँ। मैं एक स्टीमर हूँ आखिरकार। यदि अगर इसने मुझे अच्छा फील नहीं करवाया तो मैं इसे पॉपुलर कर दूंगी, यानी कि बदनाम कर दूंगी इंटरनेट पे। हेलो गाइस, मैं आज क्या बोलते हैं थक गई थी शॉपिंग करते करते, तो मैं एक मसाज सेंटर आई हूँ। यहाँ के ओनर ने बोला है कि ये बॉय बहुत अच्छा है मसाजिंग के इधर, आपको क्या लगता है मेरी पर्सनालिटी देख के? वो कहते हैं कि अरे मेरे पास आ जाती, मैं तेल लगा के मसाज कर देता। और वो वहाँ उसका वीडियो बना रही होती है। होती बॉस ये लड़की आपको लुक डाउन कर रही है, आखिरकार आप लॉर्ड ऑफ फ्लावर हैं, इसे इसके औकात दिखाइए। होता ये क्लाइंट है, शांत हो जाओ। हो जाए ठीक है, मैं एक काम करती हूँ आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर डाल देती हूँ, जिससे आपकी मसाज की जो एबिलिटी है, स्किल है, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। ये लीजिए स्पेशल मैजिक, मुझे लाओ अब मेरे पैरों की थोड़ी सी मसाज कर दो। वो तो क्यों नहीं, वो मसाज कर होता है कि मैम आपको गर्म पानी में, ये गर्म पानी ठीक है? वो तो तुम पूछ रहे हो तो हाँ ये बढ़िया है, नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि जैसे कि ओनर ने बोला तुम वैसे हो। वो था कि मिस्टर जू हमेशा मेरे प्रति बहुत नाइस है, मैं उनकी रेपुटेशन इस प्रकार से बाहर नहीं कर सकता, मुझे इसे सेटिस्फाई करना होगा। क्या सिस्टम ने जो कहा है, क्या मैं उस पाव का इस्तेमाल करता हूँ? हम देखते हैं उसकी पाव वहाँ अवेक हो जाती है, उसे बहुत अजीब फील होता है, और वो उसके मतलब कि मेडियंस को जब दबाता है और उसके अंदर एनर्जी डालता है, तो हम देखते हैं उसके ऑर्गेनिज्म आने लगते हैं। वो देख क्या मैंने ज़्यादा जोर से दबा दिया कि नहीं, कैरी ऑन। पता नहीं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फील सो गुड। हम देखते हैं उसे वहाँ अच्छा लगने लगता है कि मैम आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए। हम देखते हैं उसकी क्रेविटी 80, 90, 100 तक पहुँच जाती है, और उसका अलग ही लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और उसका सेटिस्फेक्शन निकल जाता है कि बढ़िया मज़ा आ गया, सच में इतना कमाल का सेटिस्फेक्शन मुझे कभी नहीं मिला। हो कहता है कि देखिए मैंने तो बस इन्हें एक नॉर्मल मसाज दी थी, इनका ये ऑर्गेनिज्म निकल गया। हमारा मेटे घर जा रहा होता है, वो कहती है कि सर उस लेडी ने तो आपसे आपका नंबर मांगा था, आपने दिया क्यों नहीं आखिरकार? वो कितनी अच्छी औरत थी। वो कहता देखो मेरे खुद के कुछ वसूल कायदे कानून है, ऐसे किसी रैंडम लड़की को मैं पिकअप नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी लड़कियों को की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। बोला ओह अच्छा, तब तो बताओ बॉडी शेप, एज, वेट कैसी दिखती है, कितने पढ़ा लिखा है, कितना दहेज मिलना चाहिए। बोलता देखो तुम क्या इसे नोट करियो पॉइंट में, ठीक है कर लो, वैसे भी तुम्हें ढूंढने में मदद मिलेगी। बोलता ऑफकोर्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो लिख लेती है। हम देखते हैं वो होती है कि जैसा आपने बताया था, देखिए बस 10-15 लड़कियां हैं सर, आपने कहा था 100 मीटर की डायरी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका पॉइंट 80 है आपको लेके। लेट मी टेक ए लुक, ये है यिंग, हाँ उम्र है 21 साल, हाइट है 165 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। बॉस इसका 4 में से अच्छा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपसे 400 मतलब कि सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि मीटर दूर है। बताइए बताइए। वो कहता अगला है ये इकाई कीपर, इकाई क्री, जो कि एक लड़की है। ये देख के वो कहता कि ये कहा, ये देख के वो कहता है कि आप इसे जानते हैं? वो तो ये हमारे प्रेसिडेंट है स्कूल यूनियन ऑफ द माई यूनिवर्सिटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हर लड़का इसे अप्रोच करना चाहता है। वेट तुमने क्या कहा, 100 मीटर के दायरे में है ये? अरे बाप रे। हम देखते बगल से कार गुजरती है तो वहाँ पे वो होती है। वो कहता आप चुप क्यों रहे हो? वो कहता मैं कैसे क्या बताऊँ तुम्हें, 1 महीने पहले जब मैं गॉन वेकेशन, मैं फाइनली घर जाके पैसा वैसा कमाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी गलती से हम देखते हैं वो उसे टकरा जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। वो कहता मुझे माफ़ करना। हमारा मेगट का हाथ उसके चेस्ट पे होता है।
होता है उस दिन से ये औरत मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी आखिरकार। मैं इसे वापस कभी भी अपनी इंटायर लाइफ में नहीं मिलना चाहता आखिरकार। देखो प्यार जो है वो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डाटा एनालिसिस के ऊपर। ये सब कुछ मैं अपने आप को देख लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो घर आता तो वो उसकी दीवार के ऊपर पेंट लगा होता है। वो कहता है लिंग क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया? उधर जांग हुई, वो साला यहाँ आया था पैसा लेने के लिए वापस। उसने कहा यदि हमने उसे पैसा नहीं दिया तो हमें हमारा घर छोड़ना पड़ेगा। उधर ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं आखिरकार। कितनी हिम्मत कैसे हुई? और मामी ने यूट्यूब चला रहा था कि मेरे पिताजी ने उससे 50,000 रुपए लिए थे और उसने वो पैसे लिए थे आखिरकार लोन शार्क से। 3 साल हो चुके हैं, उसने टोटल करके हमसे $1 मिलियन ले लिए आखिरकार। मैं उससे वो सब कैसे दूं? उसके पास मैसेज आता है कि एक स्ट्रेस रिलीवर टाइम युआम क्लब जिसका मतलब कि उनके प्रेसिडेंट का बर्थडे आ रहा है, 28वां बर्थडे, तो फिर वो 28 लोगों को 28 गिफ्ट भेज रही है, 28 ऑडियो के साथ, 28 लाख रुपए के साथ। तो हम लोग साथ में एक ही मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर आखिरकार ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्लावर, आप भी इसके अंदर यहाँ पे क्यों नहीं जाते? आपको भी पैसा कमाना है, आपके पास स्किल है, इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप पावरफुल हो, आप ऐसा कर सकते हो। वो तो सही कहा, मैं लड़कियों को खुश कर सकता हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ, वो भी वहाँ ज़्यादा है। वो कहता है नो मैटर क्या हो, पर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहूँगा, मुझे जाना होगा इसके अंदर। हम देखते हैं वहाँ पे बॉडीगार्ड उसके लेके जा रहा होता है। हम मेटे देखता है कि सभी लोग बहुत खुश है। वो तो बॉस यहाँ पे एक पर्सन जॉब के लिए आया है, वो तो लेके आओ। हम मेटे उस लड़की को देखता है। वो तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो तो ऑफकोर्स मुझे पैसे कमाने हैं। वो तो अच्छा वो तो होने सो तुम्हें पता है ना ये बिजनेस वैसे एक अडल्ट लोगों का बिजनेस भी है, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीव करने में वो भी सहायता देती है, समझे? तुम्हारे पास इतनी स्किल है, लेट मी चेक यू फर्स्ट। तुम्हारी लुकिंग बहुत अच्छी हो, तुम बहुत कमाल की दिखते हो, बट लेकिन तुम बहुत यंग हो और तुम बोल्ड भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कस्टमर को सच में सेटिस्फाई कर सकते हो, उनको रिलीव दे सकते हो कैसे? और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्ट्रेस रिलीव करने का जो टैलेंट होता है ना, वो उनके करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझे? उनके चार्म के ऊपर भी। यदि तुम्हें लोगों को खुश करना है तो तुम्हें अपना पोटेंशियल नहीं अपनी ताकत दिखानी होगी। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है कि लगता है कोई चांस नहीं है। तभी वो कहता है कि मिसेस ली प्लीज शांत हो जाइए। वो कहता है लियो कहाँ है आखिरकार मेरा? आई डोंट बिलीव, सच में मैंने इतना पैसा दिया, तुम लोग अपने क्लाइंट को इस हिसाब से अनसेटिस्फाई करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? ये लो मुझे लियो चाहिए अभी कभी। लियो कहाँ पे आखिरकार? वो तो मैम मैंने उसे कॉल किया, वो कॉल पिकअप नहीं कर रहा। वो तो मिसेस ली द CEO ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्लेटिनियम मेंबरशिप है ये हमारी, हम इसे शांत कैसे करें यार? वो कहते किसी और को लेके आओ। वो तो क्यों नहीं? हाय मैम मेरा नाम है शाओलोंग, चलिए हम बैठ के बातचीत करते हैं। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या ब्रांड इतना ज़्यादा गिर गया है क्या? वो जैसे उसे मारने वाली होती है। हम मेकरी कहता है कि मैम एक औरत को हमेशा शांत रहना चाहिए, गुस्सा एक औरत के लिए मानसिक रूप से मतलब कि हानिकारक है। वो ये यहाँ पे क्या करा आखिरकार, ये प्रॉब्लम मचाएगा। मिसेस ली बहुत बैड टेम्पर की औरत है। हम देखते हैं मामेट अपनी पाव का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसे अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल। वो कहता है कि प्लीज़ आपको लोगों को इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए, शांत हो जाइए। वो तो ठीक है जैसे तुम कहते हो। ये देख के वो कहती है कि क्या मिस ने मिस ली को शांत कर दिया? क्या मैं अपनी लाइफ में पहली बार मैंने गलत जजमेंट दे दिया क्या? वो कहता है हे हैंडसम क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मेरा हाथ कब तक पकड़ के रखोगे? क्या तुम यहाँ नए हो? मैंने कभी तुम्हें पहले नहीं देखा। उधर सॉरी वो मैं उधर हाँ ये हमारे यहाँ पे नया है, इसका नाम है युआन का ही, हमारे यहाँ का नया स्ट्रेस रिलीवर है युआन का ही। आज तुम मिसेस ली को सर्व करो। हम देते हैं एक बंदे को जो कि एक लड़की के साथ रात गुजारने के बाद वो कहता है कि हेलो मिस्टर जांग, सॉरी मैं अपने क्लाइंट के साथ बिजी था, मैं आपका फ़ोन उठा नहीं पाया। आई नो जानती हूँ मैं आपको लोगों को डिफिकल्टी हो रही कि मिसेस ली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो किसी को भी मतलब कि नहीं लेती, एक्सपेक्ट मी। वो तो नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एक नया बंदा आया जो कि उनको बहुत खुश कर रहा है आखिरकार, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बॉस को एक्सप्लेनेशन देनी होगी इसके लिए। ये सुन के होता है कि क्या नया बंदा, मेरी आखिरकार उसको इतनी हिम्मत है, चलो उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी कि साला मैं कौन हूँ आखिरकार। वो कहती है कि सच में तुमने जो भी किया मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड था। नॉट ओनली तुमने एक क्लाइंट को शांत किया बल्कि तुमने तो उनको सेटिस्फाई भी कर दिया, गुस्से से उनको हैप्पी कर दिया। सच में मैं गलत थी अपने डिसीजन को लेके, मैं अपना डिसीजन चेंज करती हूँ। तुम्हारा हमारे यहाँ टियान मांग स्ट्रेस रिलीवर क्लब के अंदर तुम्हारा स्वागत है, तुम ऑफिशियली यहाँ के मेंबर बन चुके हो। वो तो थैंक यू बॉस, टेक इट, ये पैसे लो, कुछ नए कपड़े लेके आओ, ठीक है? काम यदि तुमने अपना काम किया और क्लाइंट्स को खुश किया तो इससे तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। हो गया था कि मैं आपको ये पैसा जल्दी वापस ज़रूर दे दूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया तुम्हें ये वापस मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा कमीशन है, तुमने मिसेस ली को आखिरकार खुश जो किया है। ठीक है अब तुम जा सकते हो, कल से आ सकते हो। ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है बट ये इसका लक था
कि इसने मिसेस ली को खुश कर दिया या कुछ और। सच में इसके टैलेंट को मैं समझ नहीं पा रही। हम आम मेरा पैसा गिनते हैं कि सच में आज मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है बस किसी के साथ ड्रिंक करके। ये तो बड़ा कमाल का है। और बॉस ने मुझे कहा है कि मैं इनसे कपड़े खरीदूँ आखिरकार। ये 10,000 है, इससे मैं 2 या 3,000 का सूट तो खरीद लूंगा, बाकी बचे वो मैं सेव कर लूंगा आखिरकार। मुझे आज रेस्ट करनी होगी, कल से मुझे काम पे जाना होगा। मुझे $1 मिलियन कमाने हैं 1 महीने में, जिससे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे अगले दिन आता है यानी कि लियो। हम देखते हैं उगदा यू फाइनली आ है तो मैं नहीं पता यहाँ पर, लेकिन बॉस को तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी कल का जल्दी क्यों हुआ था। उधर टेंशन मत लो, मेरे क्लाइंट हमेशा मेरे पास आके मेरे को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे भाई वो नया बंदा कौन है जो कि मिस ली को सर्व करा था। वो देखो वो बंदा दिख रहा है प्लेन सा, वो है। पता नहीं मिस ली ने उसके अंदर ऐसा क्या देखा जिसका वो सेटिस्फाई हो गई। उधर जबकि उसने मेरी मदद की है मिस लिन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो एज अ कल ही मैं भी उसको फेवर रीपे करने की जरूरत भारी है। वैसे भी ज़ो यिंग यहाँ जल्दी आने वाली है यानी कि मिस जुओ, इसलिए तुम इसको रिकमेंडेड करो उसको। वो कहता है ये चाहता है कि मैं उसको रिकमेंडेड करूं, वो एक रूकी किलर है। हम देखते हैं वो वहाँ पे आती है तो सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग करते हैं। नो रूकी किलर यहाँ आ गई। वो है रूकी किलर, तो इस औरत का नाम है ज़ाओ यिंग। इसे हमेशा नए बंदे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसे हमेशा उनके साथ वो सब कुछ करना होता है। ये अपनी हवस बुझाती है उनके साथ मिलके। कोई बंदा अगर इसे मतलब कि क्या बोलते सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो पब्लिकली उसकी इज्जत उछाल देती है। सच में बाद में वो बंदा अपने आप को मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। यदि अगर तुम्हें इसके द्वारा लो पॉइंट मिले तो तुम गए। होता ओह तो ये है नया बंदा। होता यस, होता इसको मेरे लिए लेके आओ। दारू पीना मज़ेदार नहीं है, चलो हम किसी होटल में चलते हैं। वो तो क्या होटल में। वो तो हाँ क्यों डर क्यों रहे हो, तुम नए क्लाइंट हो, तुम्हें मज़ा आना चाहिए, चलो मेरी डिमांड पूरी करो। मिस जुओ अगर आप ये चाहती हैं तो ठीक है। होटल रूम है जहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है, सच में मैं क्या करूँ आखिरकार। हो गई थी कि लॉर्ड मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, आपको अपनी वर्जिनिटी मतलब कि बचा के रखनी है जब तक आपके पास आपका ट्रू पार्टनर नहीं आ जाता जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हो। आप ऐसे वैसे कहीं पे भी आप अपनी वर्जिनिटी को उड़ा नहीं सकते। वो देख क्या हाँ, यदि अगर आपने ऐसा किया तो आपके अंदर पावर एक्सप्लोड हो जाएगी, आपका दिल तबाह हो जाएगा और आप कभी भी अपने सही पार्टनर से जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। हो गई साली कमी नहीं, ये चीज़ तो मेरे को पहले नहीं बता सकती थी। वो आपने पूछा ही नहीं था। वो तुमने अपने कपड़े क्यों पहन के रखे हैं। वो तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपनी वर्जिनिटी बचा के रखनी है, अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना है मुझे। वो तो सर अगर यदि तुम इसके अफेक्शन को 100 पॉइंट तक ले जाते हो तो तुम्हें इसको साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुमने सही कहा, मेरी मसाज टेक्निक जो है वो बड़ी कमाल की है, वो वैसे ही ऑर्गेनिज्म वगैरह सब बाहर निकाल देती है, बंदा अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है तो उसने मुझसे मेरे फ़ोन नंबर भी मांगे थे, मैंने नहीं दिए। उधर सोच क्या रहे हो, आखिरकार अपने कपड़े उतारो, मुझे करना है तुम्हारे साथ। उधर वो क्या आपको मसाज अच्छी लगती है, मैं वादा करता हूँ आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। उधर तुम्हें मसाज आती है। उधर एब्सोल्युटली, यहाँ काम करने से पहले मैं एक मसाज सेंटर में काम करता था, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी मसाज देता था। उधर देन ट्राई करो। उधर ठीक है तो मेरी बारी। वो अपनी पाव का इस्तेमाल करके वहाँ पे वो कहता है कि इतना काफ़ी है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, सच में ऐसा लगता है मेरे को जन्नत मिल चुकी है, पूरा स्ट्रेस मेरा निकल चुका है। दिस बॉय इज़ रियली इनक्रेडिबल। वो कहता है आज के समय में हर किसी को शोल्डर प्रॉब्लम होती है, मैं देख सकता हूँ आपके शोल्डर्स में भी बहुत सारे जॉइंट्स में भी कट के हैं, उनके अंदर स्ट्रेस है, मैं रिलीव कर देता हूँ। वो तो हाँ तुमने सही कहा, इसी प्रकार से करते रहो। उसके हम देते हैं जो वो मतलब कि फेवरेटी जो होती है वो 40 से 70 पहुंच जाती है। वो तो फाइनली काम कर रहा है 80। होते सच में ऐसा आदमी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इसके हाथ जादू है जादू। हो माय गॉड, मुझे सच में बहुत कमाल का सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती इससे क्या हुआ। वो तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने इसके ओक्यू पॉइंट्स को पुश कर दिया जिसके कारण क्या है कि इसका रिलीव निकल चुका है, अब इसे एक चैन की नींद आएगी, ये आराम से सो जाएगी। हम दोनों का भाग्य आपस में नहीं है, सो इसलिए मुझे माफ़ करना। वो वहाँ से चला जाता है। हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो होता है कि स्कूल जल्दी स्टार्ट होने वाला है, भाई बंक मारने का टाइम आ गया, उसके बाद करेंगे मजे, गर्ल्स स्कूल के आगे जाके करेंगे डिंग चैक टिंग चैक। बोलता हाँ भाई मैंने ऑलरेडी कुरकुरे चिप्स रख ली हैं, 1-2 को अपने साथ लेके पार्टी करेंगे। मुझे एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपके कार के ऊपर एक बोतल की पानी की बोतल देखी। उधर हे ब्यूटी, क्या तुम हमारे साथ एक गेड़ी मारने चलोगी आखिरकार। उधर गेड़ी मारने पर, लेकिन आपका रूफटॉप के ऊपर पानी था। वो तो उसकी टेंशन मत लो, ये आखिरकार लैम्बोर्गिनी है, इसका सर्विस सेंटर बड़ा कमाल का है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, चलो मेरे साथ। वो उधर ठीक है चलते हैं। हम देखते तभी उसकी कार के ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ आके गिरती है। उधर मेरी कार, साले कमीनी, ये सब तूने किया। उधर हाँ मैंने किया है, तुम लोग यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की मान मर्यादा को बर्बाद कर रहे हो, तुम यहाँ के स्टूडेंट होने के काबिल नहीं हो। और उसके बॉडीगार्ड वहाँ पे उसे पीटने लगते हैं। वो कहती है जब तक मैं शिया किर यहाँ के प्रेसिडेंट हूँ, कोई भी इस कॉलेज के अंदर मतलब कि अनुशासन को नहीं भंग कर सकता।
ठीक है, तो मैंने बाहर के मतलब कि डिलिक्वेंट्स को संभाल लिया, अब कैंपस के अंदर की बारी। वो लास्ट है, वो डिलिक्वेंट, मैं उस साले को यहाँ से किक आउट करा के रहूँगी। हमामे के बाद में हम लेते हैं कुछ समय बाद अपनी यूनिवर्सिटी। जब वो आता है वो कहता है स्टूडेंट यूनियन लास्ट पैलेस, जहाँ पे मैं अपने यहाँ आया हूँ सच में, बट मेरी क्लास ने एक डिसीजन लिया था कि स्टूडेंट यूनियन में जाके वहाँ पर प्रेसिडेंट से किसी चीज़ के ऊपर हस्ताक्षर लेके आने हैं, और मैं एज ए पिछले सेमेस्टर का स्कॉलरशिप का मेंबर रह चुका हूँ, मतलब कि चैम्पियन रह चुका हूँ, जिसके कारण इंचार्ज मुझे बनाया गया है, मुझे भेजा गया है। हाँ ये मेरी फूटी किस्मत है सच में, कभी कभार जीनियस होना भी एक बदनामी का काम है। ओ चलो यहाँ पे कोई नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट रख दूँगा, वो साइन कर देगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कल रात मैं अच्छे से नहीं सोया था, घर जाके मैं आराम से सोऊंगा यार। एक आवाज़ आती कि तो तुमने अपना काम कर लिया? वो तो हाँ, अब मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ आखिरकार, मुझे कुछ मिनट बाद जो मीटिंग है उसमें जाना है। वो तो ओनो ये वापस आ रही है, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ छुपूँ? हे भगवान, मैं सामने गया तो वो मार देगी। हाँ अलमारी, इसके कमरे में आ छुप जाता हूँ। ओ माई गॉड, तो ये एक रूम बना के रखा है इसने। हाँ ये क्या है आखिरकार? हम लेते हैं वहाँ पे उसका शेड्यूल होता है कि अगस्त में ये करना है, सितंबर में ये करना है, न्यू मेंबर्स को ऐड करना है। वो तो ओ नो, ये तो उसका सेमेस्टर प्लान है, ये उसके द्वारा बिलोंग करता है ये रूम। वो तो हेलो हेलो शाओमी, एक काम करो, क्या तुम जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड है उन सबको इन्फॉर्म कर दोगी? हाँ ऑफिस मीटिंग रूम में बुला लेना कुछ समय बाद। वो तो मुझे छुपना होगा, मैं क्या करूँ? वो वहाँ आती है, वो कहती की डायरी यहाँ नीचे कैसे गिरी है? उधर ये यहाँ क्यों बैठी है, जा। वो जैसे ही जाने लगती है वो कहती है वेट थोड़ा, एक काम करते कपड़े चेंज कर लेती हूँ। उधर क्या, नहीं यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे देख ले तो मैं तो मारा जाऊँगा। वो अलमारी के अंदर छुपा होता है, वो अलमारी ओपन करती है, उसके अंदर से वो कपड़े निकालती है। वो कहती कि ये नहीं यार, ये तो मैंने पिछले साल ही पहना था, आखिरकार मुझे दूसरे पहनने चाहिए। ये सुन के मामी के घबरा जाता है कि नहीं प्लीज़, और मामी ने गलती से उसकी ब्रा वाली पैंटी पकड़ के रखी होती है, मतलब कपड़े पकड़ के रखे होते हैं, वो उसको देख लेती है, वो चिल्लाती है। हमामी उसे उसका मुंह बंद कराता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात सुनो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं मामी गलती से उसके ऊपर गिर जाता है कि किरण क्या हुआ तुम्हें आखिरकार, हेलो कोई है अंदर? वो उससे दूर रहती है कि ये क्या। हम देखते हैं वो जैसे ही बाहर जाने लगती है, हमारे उसे पकड़ लेता है कि प्लीज़ देखो, मैं कोई परवट या कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात सुनो। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अच्छा कंफर्ट दे रहा होता है कि एक मिनट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब ये मुझे छू रहा है, मुझे रिलीफ फील हो रहा है। हम देखते हैं वो कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो गया, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया, प्लीज़ अपना हाथ हटाओ। होता सर इसे हाथ मत हटाने देना प्लीज़, अगर ये आपने हाथ हटाया तो ये चिल्लाएगी। होता किरण क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है? वो कहता है कि मैं क्या करूँ? वो होता है कि इसका अफेक्शन पॉइंट 100 तक पहुँचाओ। वो तो मुझे माफ़ करना, और उसका और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा होता है। वो तो हाँ मुझे रिलीफ फील हो रहा है, इतने लंबे समय का स्ट्रेस था, सही से सो भी नहीं पा रही थी, आज अच्छा लग रहा है आखिरकार। हम देखते हैं वो कहता है ये काम कर गया। तभी वो कहता है कि अंदर क्या हो रहा है, हमें गेट तोड़ना होगा, हमें अंदर जाना होगा, देखना होगा क्या हुआ। खुदा ये भगवान मैं तो गया। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस एक चूहा था, तुम लोग जा सकते हो। उधर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैं नहीं चाहती आखिरकार कोई मुझे इस प्रकार से देखे। आखिरकार मुझे किरण देखो, मैं यहाँ पे अपने क्लास जो होम टीचर हैं उनका एक मतलब असाइनमेंट था, वो यहाँ सबमिट करवाने आया था, जिससे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं कोई तुम्हें यहाँ पे देखने वेखने नहीं आया था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो तुम किसी को भी नहीं बता सकते कि आज यहाँ क्या हुआ। वो तो पागल है क्या? मैं मरना थोड़ा ना चाहता हूँ आखिरकार कि मैं सबको बताऊँगा, मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ। बोले ठीक है, तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मर्दों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। सो मैं उधर, तो अब आप क्या चाहती हैं? 5 मिनट बाद वो कहती कि तो आज से लू डिंग जो है वो हमारे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट का मतलब कि यहाँ का मेंबर है, और ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी भी है आपसे। वो कहता है क्या यार, मेरी दिन की ज़िंदगी भी चली गई, अब रात की ज़िंदगी भी जा चुकी है, मेरी फ्रीडम वगैरह सब जा चुकी है। हम देखते हैं अगले दिन भी रात को वो वहाँ पे आती है, मतलब कि रुकी किलर। वो कहता है कि कल भाई क्या हुआ था आखिरकार, ये सेटिस्फाई तो हो गई ना? बोलता हाँ भाई सेटिस्फाई हो गई थी। बोलता दैट्स ग्रेट। ये सेटिस्फाई नहीं होती थी सर्विस से, तो ये यहाँ पे आती और कंप्लेंट करके जाती, और ऑल्सो तेरे को पॉइंट बहुत कम देती है। यदि अगर इसने 30 पॉइंट से कम, इसने खाली 30 ही पॉइंट तेरे को दिया ना भाई, तू यहाँ पे कभी दिखता नहीं यहाँ पे। बोलते क्या बाप रे, शुक्र है ये सो गई थी, अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या ही होता। बोलता युवान का ही कहाँ है? वो मिस जो युवान का ही हमारे यहाँ का न्यू कमर है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उधर चलो आखिरकार इसने रुकी किलर को अपसेट किया है, मेरी बारी आखिरकार मुझे आ गया। वो कहता है कि किसने कहा? आखिरकार युवान का है, तो बड़ा अमेजिंग है, मैं चाहती हूँ कि आज रात भी ये मुझे वापस कंपनी दे। ये सुन के वो कहता है कि क्या, और नॉट ओनली वो, सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं इसे 95 पॉइंट भी देती हूँ। ये सुन के वो थी क्या? वो तो युवान का ही, सच में
तुम्हें अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। ये सुन के वो उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते कि लियोन ज़रा संभल के देखो तुमने क्या किया। वो कहता कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं यहाँ का मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेस रिलीवर हूँ, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता, मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। हम देखते हैं एक लड़की कहती कि क्या सच में, मैंने सुना है वो जो न्यू कमर जो है टाई मैंग क्लब का, वो बड़ा कमाल का है, उसका जॉब तो बड़ा कमाल का है, वो लियोन से भी ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ मैंने सुना है वो हॉट भी है। वो तो चल के चेक करके आते हैं। वो तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? वो तो हाँ क्यों नहीं, तुम स्टार्ट करो। हाँ सच में जैसा कहा गया था ये सच में बड़ा कमाल का है। वो तो मुझे नहीं पता इस वोंग ने पब्लिकली मेरे बारे में क्या एडवर्टाइजमेंट फैलाई है, पर हर कोई बंदा यहाँ मेरे लिए मसाज के लिए आता है। वो तो कैसा रहा हमें भी बताओ ना यार, हमें भी जानना है यार युवान का कैसा है, मेरी बारी है। वो तो भाई देख रहा है, हमें मसाज नहीं आता, हमें पेलम प्लाई आता है, हम बस क्या बोलते हैं वो है जो कि बस लोगों लड़कियों को सेटिस्फाई करते हैं। पर ये बंदा सच में ना केवल इसने लड़कियों को लीडर जगह तक को भी इसने अपने वश में ले लिया है। हाँ भाई इस प्रकार से तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा, ये तो लियो को भी सरपास कर देगा। लियो वहाँ आता है, वो तो सॉरी सर। उधर लियो डोंट बी एंग्री, मैं जानती हूँ एक दिन तुम भी बहुत पावरफुल बनोगी, तुम्हारा टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा आएगा, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। वो था माई बेबी, सोच में तुम मुझे जानती हो। हाँ वो क्या तुम मेरे लिए एक चीज़ कर सकती हो? वो थी क्या, बोलो ना। अगली रात को वो कहता भाई सुन, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस मेरी को आज रात तू खुश कर। वो कहता क्या मिस मेरी को ये खुश करेगा मिस्टर लियो? हम देते हैं वो लोग वहाँ बैठे होते हैं। वो कहते क्या मैं एक गिलास वाइन आपको दूँ? पता नहीं ये मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है। वो तो सच में मैं समझ नहीं पा रही औरतों का आखिरकार हो क्या गया, वो तुम्हें अपना होस्ट बना रही है, तुम्हारा तो कितना पुअर टेस्ट है, सच में लियो तुमसे 100 गुना ज़्यादा बेटर है। वो तो इन केस मिस माई तो आप मिस लियो को क्यों नहीं कहती यहाँ आने के लिए? वो कहता है कि यदि अगर मैंने कुछ कहा है तो मैं करके रहूँगी आखिरकार, तुम मेरे प्रति इतना रूड नहीं हो सकते, समझे, मुझे हुक्म मत दो। वो तो क्या औरत है। वो तो वेल मैंने इस आज तुम्हें ऑर्डर किया है, देखना चाहती हूँ कि सच में तुम्हारी मसाजिंग स्किल कैसी है, कि बाद में देखती हूँ कि मैं लियो को चुनती हूँ या तुम्हें चुनती हूँ। वो तो आपको मसाज चाहिए तो मैं दूंगा। वो तो सच में मुझे मसाज चाहिए, पर यहाँ नहीं, हम किसी और जगह करेंगे। वो तो क्या यहाँ नहीं, पर लेकिन कस्टमर्स के साथ बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। ये औरत क्या चाहती है, कहीं मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसाना चाहती। हे भगवान मेरे साथ क्या होगा? वो तो क्या मौन हाँ यार, तुम तो बड़े अजीब हो। यदि मैं लियो को कहूँ तो वो मेरे साथ कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है, यदि तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगी। वो तो 1 लाख युआन। हम देखते हैं वो एक होटल के अंदर जा रहे होते हैं, लियो बाहर ये सब कुछ देख रहा होता है कि नाउ मेरी बारी। वो वहाँ पे किसी बंदे को कॉल करता है। वो कहता है तो मैं ये मुझे पहले ही दे देना चाहिए थे ये पैसे आखिरकार। ये कॉल किसका आ रहा है? हेलो। वो कहता है साले मेरी औरत है समझे, अगर तूने वापस कभी उसे हैरेस भी किया ना साले याद रखना तुझे कवर में जिंदा गाड़ दूंगा। वो कहता है साले कौन है भी तू, कहाँ है तेरा एड्रेस? वो कहता है मैं डेसन स्काई होटल के अंदर हूँ मैरी के साथ, अगर तेरी औकात हो तो वहाँ आके दिखा। हाँ मजा आएगा आखिरकार, अब असली खेल शुरू होगा आखिरकार, ये मेरा गिफ्ट है युआन तुम्हारे लिए। हमाम मेगड़े कहता है कि क्या आपको एक वाइन दूं? वो तो टेक इट इजी, हम आराम से पी के बातचीत करते हैं। हम देखते हैं वो याद करती है कि उसको लियोन ने कहा था कि उस बोतल के अंदर उसने मतलब कि स्लीपिंग पिल्स मिला कर रखी है, जैसे ही तुम उसके कपड़े उतार दोगी फिर देन देखो हम उसके साथ क्या करते हैं। वो तो फाइनली ये मेरे जाल में फंस गया है, अब बस मुझे अपने हिसाब से काम करना है। इसकी हिम्मत कैसे आखिरकार मेरे बाबू को मतलब कि परेशान करने की, मैं इससे बदला लूँगी। वो तो आ जाओ मेरी मदद करो आखिरकार, मैं तुम्हें इसके लिए दुगना पैसा दूंगी। वो तो मुझे अपनी एनर्जी को मैक्सिमम रूप से एडजस्ट करना होगा, इसे खुश करना होगा। लेकिन जैसे वो उसे छूने वाला होता है तभी हम देखते हैं उसे कुछ होने लगता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये देख के वो कह रहे कि मैंने तो उसे छुआ ही नहीं, ये ऐसे कैसे हो रहा है? वो देख क्योंकि उस बोतल के अंदर ड्रग मिलाया हुआ था। वो देख क्या ड्रग, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? उधर डोंट वरी माय लॉर्ड, आपकी कल्टीवेशन इतनी है कि आपके ऊपर ड्रग का असर नहीं पड़ेगा, कोई भी पॉइजन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता आखिरकार, आप फ्लावर गॉड जो हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास फॉर्चून ऑफ द फ्लावर की पावर है। एक्चुअली द फॉर्चून ऑफ द फ्लावर की पावर एक्चुअली लाइफ एनर्जी है। लाइफ एनर्जी जस्ट लाइक ए वाटर, पानी से ही जीवन चलता है और आपने पानी के अंदर महारत हासिल करके रखी है इंदिरा। आप मसाज में इतने ज़्यादा इसलिए माहिर है क्योंकि आप ह्यूमन एलिमेंट को बड़े अच्छे से अपने ब्लड के द्वारा मतलब कि चेंज कर सकते हैं, इससे पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है। सिमिलरली जो आपने ड्रग पिया है वो भी आपके शरीर में एक एलिमेंट के रूप में गया है, वो प्योरीफाई हो चुका है। उधर अच्छा मुझे लगा था ये बस कल्टीवेशन के लिए काम आएगा, कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से भी काम आएगा। उधर कम ऑन, आप इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं?
वो तो चलो इसे बचा लेता हूँ, फाइनली मैंने इसकी मदद कर ही दी है। पर लेकिन इसने ये आखिरकार डाला क्यों? तभी वो कहता है कि गेट खोलो, आखिरकार कौन है जो कि मेरी पीठ पीछे मेरा हाथ मेरी औरत के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के वो कहता है कि ये आवाज़ सुननी सुनने लगती है। वो जैसे ही देखता है वो कहता है जांग हुई, ला लॉन्ग शार्क, बाप रे ये तो जांग हुई है। कैसे पता चला? ये मुझे मेरी फैमिली को जान से मार देगा, मैं क्या करूँ? होता दरवाज़ा खोलो। होता है मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, मुझे यहाँ से जाना होगा। होता माय लॉर्ड आप इनसे सामना कर सकते हैं, ये डेंजरस है यहाँ से। होता मुझे यहाँ से जाना होगा। देखो तुमने कहा मैंने पानी पानी में महारत हासिल कर रखी है, तो ये पाइप, वो पाइप को तोड़ता है कि मैं अब देखो पानी से क्या करता हूँ। ये देखो वो पानी से बर्फ़ को बना के वहाँ पे एक स्लाइड बना के वहाँ से जाने लगता है कि देखो ये काम कर गया। वो तो बॉस आप तो बड़े कमाल के हैं। वो कहता है कि लगता है वहाँ पे कोई है। लियो, ये तो लियो है। होता है ये क्या है? हाँ ये कैसा है? और हम देते हैं मामेट उसे वहाँ पे नॉकआउट कर देता है। वो कहता है देखो लगता है वो नीचे है। वो कहता है ये यहाँ क्या हुआ? होता है तो तू है वो बंदा साले। हाँ तो तू है जो कि मेरी औरत के साथ मज़े करने की सोच रहा था। होता नहीं ये मैं नहीं हूँ, सच में मेरी बात पे लोग बिलीव करो। होता है कि तेरा खूबसूरत चेहरे के कारण मेरी बीवी तेरे प्यार में गिर चुकी है, तेरा ये चेहरा ही नहीं रहेगा अब। और उसके वहाँ पे चेहरे पे एक बहुत बड़ा स्कार मार देता है। फिर हम देखते हैं सीन आता है एक बीच का, जहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट जो होती है वो कहती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आज सच में हम लोगों ने सक्सेसफुली ये काम कर ही दिया है, आप लोगों का शुक्रिया, आज रात में पार्टी करेंगे। होता ग्रेट। होते वेल हे यूडेन कहाँ है? होता कि उसने कहा कि उसे कुछ काम है तो वो इम्पोर्टेंट काम के लिए चला गया, आज रात नहीं आ सकता। होते वेल कोई नहीं, ठीक उसे अकेला छोड़ दो। साला कमीना एक ये वो मेरे को बता के जा सकता था, किसी और को क्यों? पर साले ने मेरे को एकदम उस तरीके से डिस्टर्ब करके रख दिया था। मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ उसे, पर फिर भी वो इस अपॉर्चुनिटी को समझ क्यों नहीं रहा? वेट ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो? ऐसा नहीं कि आज़ाद वो कहीं डेट पे जा रहा हो? अगर यदि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसने तब भी मुझे हैरेस किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं बॉस पे वो कहते हैं कि तो तुम काम को छोड़ना चाहते हो, क्या हुआ, क्या तुम अपने सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो? उधर नहीं, ऐसी बात नहीं है बॉस, बी ऑनेस्ट, मैं को कुछ काम करने की दूसरी जगह मिल चुकी है, मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ। मेरा जो कर्जा था वो उतर चुका है, सो मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है। तुम्हारी मंथली लॉयल्टी अगर मैं देखूँ तो $1 मिलियन है। यदि अगर तुम्हें यहाँ से छोड़ना है तो तुम्हें, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था 1 साल के लिए, तो तुम्हें टोटल करके पेनल्टी इसकी देनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। वो तो बॉस प्लीज़ मुझे जाना होगा आखिरकार, ये मेरे परिवार का सवाल है। मुझे अच्छा तो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो जो कि तुमने साइन किया था कंपनी के अंदर ज्वाइन करने से पहले। 1 साल के लिए तुमने ज्वाइन किया था, यदि 1 साल पूरे होने से पहले ही अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें 3 महीने के अंदर पूरी साल की जो पेनल्टी है वो जमा करानी होगी $3 मिलियन। ये सुन के वो कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा क्यों नहीं यार। कहता तो चूज़ करो, यहाँ काम करना है 1 साल या फिर $3 मिलियन देके अपनी आज़ादी पाओ। तुम मेरे लिए एक सोने का चिड़िया चिड़िया वाले अंडे हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? वो तो मैं यहाँ काम करूँगा प्लीज़, जब तक मैं वो पूरा डैमेज ना कर दूँ। वो उधर ठीक है तो वेट, मैंने सुना है क्या तुम बहुत अच्छी मसाज देते हो, तुम्हें जाने से पहले मेरी एक मसाज करनी होगी। उधर तो मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ? उधर नहीं, बस मुझे एक मसाज दो, उसके बाद मैं सोचूंगी, क्योंकि तो देखते हैं कि जो तुम्हारे बारे में रूमर है क्या वो सत्य है कि नहीं। ये सुन के वो कहता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा इसकी फेवरेट 100 पे पहुँचाने की। मैडम मैं मसाज दे रहा हूँ। वो उसे मसाज देता है पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देख के वो कहता है कि ये क्या, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये कैसे है यार, ये इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इस पर तो कुछ नहीं हो रहा, कहीं सो तो नहीं गई? मैडम मैंने नोटिस किया आपको नींद आ रही थी, आपको ठंडा लग जाए। वो कह कि मेरे साथ मेरे घर आओ। ये सुन के वो कहता है क्या? दूसरी तरफ सीन आता है प्रेसिडेंट का, वो कहती है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। स्टीवर्ड वांग टियानमा स्ट्रेस लीवर पैलेस पर ले चलो, सुना है वहाँ पे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों? वो उसे पूरी बात बताता है। मुझे क्या, अच्छा तो वो एक ऐसी जगह है, छोड़ो यार, वहाँ जाने से अच्छा घर चलते हैं यार, वहाँ नहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे हमारा मेगडी को दिखता है कि एक मिनट लियो डैन, ये साला उस क्लब के अंदर क्या कर रहा है, उसकी वो औरत कौन है, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? पर ये तो दिखने से उससे भी कहता बड़ी लिखती है। कहीं ये कोई इसकी शुगर मदर तो नहीं है जो कि पैसा देके अपना काम निकलवा रही है? नहीं अंकल वांग रुकिए यहाँ। मुझे क्या हुआ? तो अंकल वांग प्लीज़, एक लड़का है लियो डैंग, आपको उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पूरी डिटेल मेरे को ला के देनी है, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल जो है। वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि हम लोग इस वक्त मतलब कि तुम्हारा डैमेज पूरा करवाने जा रहे हैं, एक क्लाइंट है जिसके पास मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। होता क्या क्या हम कसिनो से बाहर भी क्लाइंट से मिलने जा सकते हैं? होता है ऑब्वियसली, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हम देते एक मेंटल हॉस्पिटल पे। होता क्या क्लाइंट कोई डॉक्टर है क्या कोई नर्स आखिरकार, जो कि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है?
होता ना वो कोई डॉक्टर है ना ही वो कोई नर्स है, वो एक पेशेंट है। होता पेशेंट है बॉस, क्या गाइडेंस, क्या आप किसी को कोई गाइडेंस है, गार्डियन है क्या, कुछ ऐसा वैसा। वो कहता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसकी इकलौती ही बहन हूँ, चलो मेरे साथ। वो तो मिस वांग आप यहाँ पे आ गई, आप अपनी बहन को देख के आए हैं। वो कैसी है। वो तो कंडीशन वही है, सेम टू सेम है, कम्युनिकेट वो नहीं कर पा रही है। और मर्दों को देख के तो उसकी हालत ख़राब हो रही है लिटरली। वो बहुत अग्रेसिव मोड पे जा रही है, उसका डिज़ायर किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि इसे संभालना बहुत मुश्किल है, आई होप इसके सामने कोई मर्द ना जाए। वो होता कि मैं एक चीज़ इसके साथ करना चाहती हूँ। होता बॉस देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आपकी बहन को एक अच्छा सा डॉक्टर की ज़रूरत है। मतलब 5 साल मैंने अपनी बहन को बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया है, पर लेकिन देखो कुछ भी असर नहीं हुआ। वो तो मैं जानता हूँ आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो कि मैं इनकी बीमारी को ठीक कर सकूँ। वो तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम्हें इसकी बीमारी को ठीक करना है। देखो जब से ये इस हालत में आई है मैं भी सो नहीं पाई हूँ, पर लेकिन तुम्हारी उस मसाज के कारण मैं सो गई थी। मुझे पता है तुम इसे क्योर नहीं कर सकते, पर कम से कम इसे तुम सुला तो सकती हो, मैं इतने में सेटिस्फाई हो जाऊँगी। वो तो मैं अपना बेस्ट करूँगा। बट लेकिन नर्स ने कहा, ये आदमी को देखिए एग्रेसिव चली जाती है, हाउ कैन आई मसाज है, मैं इसे मसाज कैसे दे सकता हूँ। वो मैं देख लूँगी, तुम बस मेरे पीछे आओ। हे टिंग टिंग क्या हाल है। देखो डरो मत, दीदी बहुत पूरी मेहनत करी है तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तुम बस हार मत मानो। हम देखते हैं जैसे मामी की वो देखती है वो अग्रेसिव मोड पे चली जाती है। वो तो टिंग टिंग डरो मत मैं यहाँ हूँ। हम देखते हैं लेडी बॉस के ऊपर अटैक करने लगती है। हम हामिद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, ये देख के वो कहता है कि ये क्या है ब्लैक ब्लैक सा। वो कहता है ये डार्क एनर्जी है। ये देख के वो कहता है डार्क एनर्जी। वो कहता हाँ ये डीमन किंग के डार्क एनर्जी है। डीमन किंग जो कि अपने अंदर अपनी डिज़ायर को ह्यूमन के अंदर फैलाता है, जिसके अंदर से उसके अंदर डार्कनेस का ऑरा निकलने लगता है। ये मॉर्टल्स का और फ्लावर क्लैन का बहुत बड़ा दुश्मन है। हम लेते हैं कॉन्सर्ट पे जहाँ पे एक लड़की कहती है कि तो ना केवल तुम्हारे कलीग ने तुम्हारे क्लाइंट को चुराया, बट उसने तुम्हारे चेहरे का भी ये हाल कर दिया। वो कहता है मेरी मदद करो मेरे इस फेस का बदला लेने के लिए माय लॉर्ड। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। और उसे वहाँ पे किस करती है, जिससे हम देखते हैं उसके एंड से वो सोख लेती है और उसका मुंह को वो ठीक कर देती कि लो मैंने तुम्हारा मुंह ठीक कर दिया, तुम जैसा लूज़र आखिरकार क्या ही करें। और वो एक सेलिब्रिटी होती है कि चलो देखिए दूसरी आखिरकार कौन है जो कि मेरे लियोन को पीछे छोड़ रहा है, मुझे भी जानना है आखिरकार। हो ये बॉस आपको पूरी कोशिश करनी होगी इससे पहले कि डार्क एनर्जी आपके ऊपर हावी हो। यदि अगर आप इस या आपके ऊपर हावी हो गई तो आपकी हालत भी इस लड़की जैसी हो जाएगी। वो एकदम ऐसा हाँ नहीं मान सकता। होता ये डार्क एनर्जी बहुत पावरफुल है, हमें रिट्रीट करना होगा बॉस। इस लड़की की बॉडी के अंदर पता नहीं कैसे गई है, पर लेकिन हमें हार मानना होगा। होता क्या हो ऐसे। वो बोलता है डरिए मत, ये सोच के है। होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर लेकिन आपका शोल्डर। होता टेंशन मतलब ये माइनर इंजरी है, मैं इसे झेल लूँगी। बोले माय लॉर्ड इनसे पूछी कि इनकी हालत कैसे हुई। बोले बॉस ये कैसे हुआ। वो होता है कि क्योंकि एक आदमी के कारण। वो बताती है कि 5 साल पहले मेरी बहन को एक लड़के से प्यार हो गया था, वो कॉलेज में थी, उसने मुझे इस बारे में बताया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वो उससे मिलने गई थी। पर लेकिन कुछ दिन बाद मुझे खबर आई कि मेरी बहन अचानक से डिसअपेयर हो गई। मैंने अपनी बहन को कॉल लगाया, पुलिस को भी बताया, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर तभी एक बंद पड़ी अबेंडन फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी लड़कियाँ और वहाँ पर मेरी बहन भी मिली जिसकी हालत ऐसी थी। होते क्या आप उस आदमी को जानती हैं। होते ना मैंने कभी उसे देखा ना ही कुछ और। टिंग टिंग ने एक बार मुझे एक फ़ोटो भेजी थी उस कॉन्सर्ट के अंदर कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे है, पर लेकिन मुझे वो बॉयफ्रेंड वहाँ पे कहीं नहीं दिखा। वो तो हेयर सेल्फी, क्या आपने कभी पता किया उसका बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है, क्या नाम है, कौन है। वो तो मैंने कई बार पूछा, पर लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन भी किया कि कहा अगर एक बार मुझे पता चल जाए मैं उसे जान से मार दूँ। हाँ मेरी कहता है कि मैं अपने घर आ गया, आपका शुक्रिया। वो तो वेट। और वो उसे किस करती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी और मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, ये उसके लिए किस है। ये देखिए उसकी बहन वहाँ हैरान हो जाती है। वो सी यू टुमारो। वो देखिए बहुत सच में बहुत ज़्यादा सफरिंग से झेली है इनकी बहन, आए हो वो क्योर हो जाए। वो तो बॉस वो डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि आपकी करंट कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग आप उस बंदे को नहीं हरा सकते, आपको अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। वो कहता है सच में मुझे और भी ज़्यादा लड़कियों के साथ मीटअप करना होगा जिससे मैं उनकी बहन को बचा सकूँ और अपनी बहन को भी प्रोटेक्ट कर सकूँ। ये सुन के वो कहते कि मीटअप करना होगा, व्हाट डू यू मीन, मेरा ब्रदर कब से ऐसा बन गया। वो घर में बैठे होते कि ड्यू देखो कल रात तुम घर लेट आए थे, क्या तुम किसी को डेट करे हो। वो तो ये कैसे हो सकता है, ना 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 ना, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। वो तो तुम कल रात काम करे थे। वो तो ऑफकोर्स मैं काम कर रहा था जिससे मैं पैसे कमाऊँ और तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ। ये सुन के वो कहता है कि मेरा भाई एक वुमेन क्लब में जॉब करता है, पैसे कमाने के लिए अपना जिस्म बेचता है। हो वो वहाँ से जाने लगती है गुस्से में। वो कहता है इससे क्या हुआ अचानक से।
होता नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो मेरा भाई है, वो मैं तो उसके ऊपर एक बर्डन हूँ। हम देते हैं अगले दिन सुबह वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है कि तो कहीं छोड़ दूँ। उधर नहीं, मैं बस पकड़ने लो, बस पकड़ लूँगा। मतलब ओह, देखो ज़रा, एक ऐस स्ट्रेस रिलीवर मास्टर आखिरकार। कम हो, तुम एक बस पकड़ोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? यदि अगर तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें बस में देख लिया तो तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। वो तो तुम्हें कैसे पता? वो तो मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ क्या करे हो? इस प्रकार से तुम स्कूल के नियम कायदे कानून के अगेंस्ट में जा रहे हो। स्कूल के ऊपर तुम एक कीचड़ उछाल रहे हो, समझे? मुझे एक रीजनेबल गिव मी एक्सप्लेनेशन दो, समझे, जिससे मैं तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारे रेपुटेशन को बचा के रख सकूँ। तब एक आवाज़ आती कि मेरे भैया को परेशान मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन्होंने तुमसे जितना भी पैसा लिया हम तुम्हें दे देंगे। प्लीज़ ड्यूक, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ कि हमारा परिवार गरीब है, पर लेकिन तुम्हें अपना जिस्म बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि क्या, ये क्या कह रही है आखिरकार? मैं कहाँ जिस्म बेच रहा हूँ? वो कहता है प्रेसिडेंट, ये मेरी बहन है, ये थोड़ी अभी यंग है, एलोक्वेंस है, प्लीज़ इसकी बात को दिल पे मत लीजिएगा। लिंग लिंग, ये क्या बात करी हो? घर जाओ, अपना होमवर्क करो। वो तो कभी भी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा लास्ट नाइट की उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम गलत समझ रही हो। मैं जानती हूँ हमारा परिवार गरीब है, तो तुम अपना जिस्म बेच के औरतों को खुश करके पैसा कमा रहे हो और आज तुम एक दूसरी औरत को अपना जिस्म देने वाले हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुन के वो कहती है, ओए तुम किसको कह रही हो आखिरकार दूसरी औरत? हम आखिरकार तुम क्या कह रही हो कि मुझे इसका जिस्म चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? हम देते हैं, लोग कहते हैं कि बाप रे, ये बच्चा इतनी कम उम्र में एक टॉय बॉय बन गया। बाप रे, सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। वो तो माय लेडी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल आ चुके हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, कार में चलिए। वो तो ठीक है, तो वो उनको भी कार में बिठाती है। हम देते हैं दूसरी तरफ, वो लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पे स्वागत है। हम देते हैं उसी सेलिब्रिटी को। वो तो भाई यार, ये तो फेमस मतलब कि आइडल गैंग भाई है ना, मैं जानता हूँ, यकीन नहीं होता ये यहाँ पे। वो तो नो वंड, सच में ये बोला होट है, काश ये मुझे ऑर्डर दे दे तो मज़ा ही आ जाए। वो तो माय लेडी, क्या आप यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग। मतलब मैंने यहाँ पे एक कमाल की ग्रेट मतलब कि स्ट्रेस रिलीवर का नाम सुना है, युआन का ही। वो कहाँ है? वो तो सॉरी मैम, वो यहाँ है नहीं, मैं आपको और से मिलाता हूँ। होता है कि इन द केस ठीक है, तो मुझे तुम कंपनी दो एंड तुम भी, और आज ही पूरा कसिनो मेरे क्लब मैं रेंट कर रही हूँ। ये सुन के वो कहती कि क्या? बोला हाँ, मैं इस पूरे कसिनो को रेंट कर रही हूँ। मतलब प्रेजेंटली यहाँ पे कस्टमर्स है। ये देख के वो कहते कि रेंट कर रही है, ये समझती क्या है अपने आप को आखिरकार? लगता है ये किसी शुगर डैडी की औलाद है। ये सुन के हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने डिमोनिक मस्कीटो को बाहर निकालती है और उन लोगों के ऊपर छोड़ देती कि बाप रे ये क्या है। वो कहता आप ठीक है ना? तभी वो दूसरे वाले को कंट्रोल कर लेती कि मैम टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे ये सब कुछ अब से आपका है। कहता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जब तक वो नहीं आता तब तो मुझे सर्व करो। कार में उसकी बहन कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपका स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा भाई आपका क्लाइंट नहीं है। हो गया था, कम ऑन, देखो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, पर लेकिन तुम्हें मैं ब्लेम करूँगी, समझिए। मैं जानना चाहूँगी कि क्यों आखिरकार तुमने स्ट्रेस लीवर बनना क्यों सोचा? ये कोई सीरियस जॉब नहीं, ये कोई मजाक वाली जॉब नहीं है, ये एक सीरियस जॉब है। उधर वेल देखो मेरी बात सुनो, देखो हमारे माँ बाप के ऊपर जो कर्जा था मैंने वो उतार दिया, अब हमें ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उधर इसलिए टेंशन मत लो, मैं और भी पैसा कमाऊंगा जिससे अब हमारा घर अच्छे से चल सके, जिसके लिए क्या है कि अब बाद में मुझे आगे कभी कोई और दूसरी जॉब करने की, ये वाली जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो क्या सच में, यानी तुम ये जॉब छोड़ दोगे? वो तो हाँ, यस्टरडे मैंने बॉस को कहा था कि मुझे जॉब छोड़नी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का साइन किया था, मैं कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता हूँ यदि कि मैं डैमेज का पैसा भर दूँ तो। वो तो अच्छा, डैमेज का पैसा कितना है? 3 मिलियन। ये सुन के वो कहती है कि 3 मिलियन? हो तो 3 मिलियन, हाँ बहुत कम है, मेरे पॉकेट मनी से भी ज़्यादा कम है ये तो। तुम मुझसे ले सकते हो। वो तो नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मतलब कम ऑन, मैं तुम्हारी मदद करी हूँ एडवांस में, मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तुम्हारा कर देना। वो तो डैन, वो कहती हाँ ये बेटर रहेगा, एक बार तुम इनसे पैसा ले लो, बाद में तुम अगर इनकी नौकरी या इनकी सेक्रेटरी भी बनो ना तो काफ़ी है, कम से कम तुम उस गंदी जगह पे काम करने से तो अच्छा ही है। वो कि तुम चाहती हो कि मैं इसके लिए काम करूँ, ठीक है तो हो। वो कहते डोंट वरी, देखो मैं तुमसे कोई ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी, ये बैंक लूटना वगैरह, बेसिकली बस तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, मेरे लिए चाय बनानी है, मेरे पैर हाथ पे दबानी है, मुझे मसाज देनी है। उधर क्या? और उधर नहीं नहीं कुछ नहीं, बस पैसे का एक्सेप्ट करो और कंपनी को छोड़ दो। वो कहता मैं ये हार्ड वर्क करके ये पैसा आपको जल्दी वापस ज़रूर दे दूँगा। वो कहता तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, उस स्ट्रेस रिलीवर क्लब की तरफ ले चलो। वो कहते क्यों नहीं। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं।
हम देते हैं बहन कहती कि बाप रे, तुम यहाँ पे ऐसी जगह पे काम करती हो, क्या मैं अंदर जाके देखूँ? होता नहीं नहीं, मैं बॉस को लेके आता हूँ, वहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। होता है कि मैं ऐसे अंदर कैसे लेके जा सकता हूँ? होता हाँ तुम जाओ, हम लोग यहाँ बाहर इंतजार करते हैं, मैं लिंग लिंग के साथ बाहर हूँ। होता ठीक है, तो मैं अंदर जाके आता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। हे, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, ए मैनेजर, क्या यहाँ पे कोई है? हेलो मैनेजर, क्या हुआ, सब लोग कहाँ गए? होता सभी लोग आखिरकार प्राइवेट रूम में हमारे स्पेशल गेस्ट का इंतज़ार करें, उनको वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। होता ठीक है, उनको करने दो, पर मैं यहाँ बॉस से बातचीत करने आया हूँ। होता स्पेशल गेस्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, चलो। होता माय लॉर्ड, ये बंदा पॉजेस्ड है, इसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करके रखा गया है। होता ठीक है, तो यानी कि कोई है यहाँ पे उनका बॉस, चलो देखते हैं आखिरकार कौन है वो। होता मुझे नहीं पता, पर लेकिन बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि ये उनके डिसेंडेंट जो है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ, इसने अपने पपेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, बग का इस्तेमाल, जिसके द्वारा क्या है कि ये इनके अंदर के कंट्रोल सिस्टम को अपने द्वारा कंट्रोल करी है, जिसके कारण क्या है कि कितने भी 50 मीटर के दायरे में क्यों ना हो, ये अपने हर सोल्जर को कंट्रोल कर सकती है। होता जो भी हो, वो प्राइवेट रूम में गेस्ट लगता है, वो उन्हीं में से कोई एक है। चलो देखते हैं। वो था बॉस, मुझे नहीं पता उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, पर लेकिन बॉस आपको ज़रा ध्यान रखना होगा, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी देखी उसके ऊपर अटैक करना होगा। वो तो क्या अटैक? अबे तेरे को पता है ना, मेरे को कौन फू तक भी नहीं आता, मैं नहीं बच पाऊंगा। हो जाए रिलैक्स बॉस, आपको क्या लगता है कि आप हार जाएंगे? अरे आपकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो नॉर्मल ह्यूमन से 100 गुना ज़्यादा है, आप बड़े आराम से उसे हरा सकते हैं। आपकी करंट कल्टिवेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपके चांसेस है ज़्यादा जीतने के। वहाँ पे बॉडी गार्ड्स भी हो जाते हैं। वो तो दैन कोई चॉइस नहीं है, चलो यार चलो चलते हैं। बोलते मैम, हम यहाँ पे ले आए हैं युवान काई को। हम देते हैं, वो लोग उसे सर्व करे होते हैं। बोलते आ जाओ तुम लोग बाहर जाओ। बोलते क्यों नहीं? वो लोग चले जाते हैं। बोलते चलो आ जाओ, मुझे सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत स्पेशल हो। वो कहता है कि लगता है ये वो, अब मैं क्या करूँ? वो तो बॉस एकदम नॉर्मल एक्ट करो, फिर इसका जब गार्ड डाउन हो तो इसके ऊपर अटैक कर देना। उधर मिस, आपको क्या अच्छा लगता है आखिरकार? क्या आप कोई मूवी स्टार हैं? क्योंकि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा मैं इतना ज़्यादा बोल्ड हूँ, पर आप बड़ी कमाल की हैं। उधर नहीं कोई बात नहीं, सच में मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी मसाज देते हो, बहुत अच्छी बातचीत भी करते हो। सच में कोई और तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। देन इसे पियो। वो कहता है ये तो मॉन्स्टर है। वो कहता बॉस, इस कप के अंदर डार्क ब्लड है, ये आपने इसे पी लिया, आपकी शरीर के अंदर डार्क एनर्जी चली जाएगी। तो पीती क्यों नहीं? बोलो ना प्लीज़। क्या हुआ, क्या तुम नहीं पियोगे? कुछ गड़बड़ है? वो तो बॉस, आपको कुछ करना होगा आगे का, कोई और नई ह्यूमन इसे नहीं देख सकता, लेकिन आप इसे देख पा रहे हैं, प्लीज़। हमारा मेकट कहती है, प्रेसिडेंट कहती है कि वो इतना लेट अंदर जा चुका है, कम ऑन अब तक बाहर क्यों नहीं आया? वो होता है कि क्या पता उसकी मैडम उसे अलाउ नहीं करी हो बाहर जाने के लिए, उसे बंद कर दिया हो। होता है लिलिंग, तो बाहर रुको, मैं ज़रा जाके आती हूँ आखिरकार अंदर। हम देखते हैं वो अंदर जाती है, तब हम देखते हैं हमारा मेकट जो होता है कि सॉरी मैं पी नहीं सकता। वो देख क्यों? वो तो कम ऑन, मेरी यूनिक मसाज की स्किल है, यदि मैं पी गया तो फिर वो काम सही से नहीं कर पाएगी, मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाऊंगा फिर। वो कहता है मुझे जैसे तैसे करके एक्सक्यूज़ निकाला होगा, इससे बचना होगा। वो तो तुमने सही कहा, ठीक है मुझे मसाज दे दो, फिर दिन देखते हैं। क्या हुआ, प्लीज़ डरो मत, मुझे अच्छे से मसाज दो, अगर तुम बीच में मेरे साथ करना भी चाहो तो कर भी लेना। वो कहता बॉस ये अपॉर्चुनिटी है, ये इस वक्त अपनी बॉडी को, आप इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इस वक्त गार्डलेस है। वो कहता दैन ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट करूँगा। हमामेड अपने हाथ में बिजली रिलीज करता है, ये देख के वो कहती कि क्या ये क्या है? तुम कौन हो आखिरकार? होता है एग्जैक्टली, देखा इसकी आंखें खुल चुकी है, मतलब कि देखा ये बहुत पावरफुल है। होता है हाँ सही कहा, चलो अब हमने इसके असली चेहरे को बाहर निकाल दिया। वो था फ्लावर ग्लैंड, यानी कि मोटल, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। मैं कितना बड़ा केयरलेस हो गई थी, वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है माय लॉर्ड, हमें इसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये भागे, क्योंकि ये कॉम्बैट में कमज़ोर है। हम लेते हैं, हमारा मेडो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो नीचे गिर जाती है। वो तो बॉस यही चांस है, इसे ख़त्म कर दीजिए। वो जैसे ही मारने वाली होती है तभी वहाँ प्रेसिडेंट आ जाती है कि तुम ये क्या करे हो, एक औरत पे हाथ उठा रहे हो, एक मर्द हो के तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? वो तो प्रेसिडेंट आप यहाँ पे क्यों आई हो? बोलते मैडम टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, हम आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, टेंशन मत लीजिए। वो डेंजरस औरत है। हम लेते हैं, वो उसका गला पकड़ लेते हैं कि देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है ये। वो तो उसे जाने दो प्लीज़, जो तुम बोलोगी मैं तुम्हें वो कर दूंगा। होता है अच्छा ये लो, तो और उसके ऊपर अटैक उसके ऊपर छोड़ देती है। पर लेकिन हम देते हैं हमारी प्रेसिडेंट पॉजेस होती है, तो वो अपना चाकू लेके हमाम मेगडे पर अटैक करने बढ़ जाती है, पर हमाम मेगडे उसको वहाँ पे दूर हटा देता है। हम देखते हैं हमाम मेगडे जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या करी हो, तो हम देखते हैं वो पॉजेस होती है, ये देख के वो कहती है कि ये मैनिपुलेटेड है उसके द्वारा। वो कहता है कि कम हो, तुम अपने शब्दों पे नहीं आई हो, तुमने इसे जाने नहीं दिया। वो तो टेक इट ईजी, तुम्हारे दोस्त बड़ी कमाल की है, ज़रा तुम इसे खुद देखो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी अपने आप को सरेंडर कर दो, समझे? अदरवाइज लड़की अपने आप को हर्ट कर देगी।
वो तो कम ऑन, वो तो चलो। हम देते हैं, हमामी तो बाहर आता है। वो तो कि भैया क्या हुआ, आपको इतना देर कैसे हो गई? वो तो प्रेसिडेंट कहाँ है? वो तो पता नहीं, वो एक खूबसूरत औरत के साथ कार में बैठी और वो चली गई। वो बड़ी अजीब दिख रही थी, उसने मुझे भी इग्नोर मारा। मैंने बहुत आवाज़ मारी पर लेकिन उसने सुना नहीं। क्या कुछ हुआ है? वो तो कुछ भी नहीं, तुम जाओ। हम देते हैं, उसके पास मैसेज आता है। वो तो नहीं, तुम घर जाओ, कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। वो तो कि भैया मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे जाना होगा आखिरकार। हम देते हैं उसे होटल के अंदर। वो कहती कि बॉस ये एक ट्रैप है, ज़रा ध्यान रखना। वो तो मैं जानता हूँ उसने, पर लेकिन प्रेसिडेंट को पकड़ के रखा है। नो मैटर, पर लेकिन मैं किसी और को अपने मामले में नहीं आने दे सकता। मुझे भी अपना वेपन तैयार रखना होगा आखिरकार, बी सेफ्टी के लिए। वो तो मुझे नहीं पता कि आपके पास आपका कौन सा स्पेशल वेपन है बॉस, पर लेकिन आई होप वो काम करे। वो तो टेंशन मत लो, सब कुछ सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल में है, हमें अच्छे से करना होगा। हम देखते हैं जैसे वो जाता है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो तक कौन हो तुम आखिरकार? उधर डरो मत मैम, हमारा आपका इंतज़ार करिए, चलिए अंदर। हम देखते हैं वो कहता है कि कहाँ है वो वहाँ पे एक गेट खोलती है तो हम देखते हैं वो वहाँ बैठी होती है। उसने प्रेसिडेंट को बांध के रखा होता है अपने हाथों में। वो अपना हंटा तैयार करती है। वो कहती कि ठीक है तो चलो आओ, मुझे ज्वाइन करो, मुझे साथ मज़े करो। वो होता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे वहाँ से जाने दो। होता अच्छा तो यहाँ से कूद जाओ, मैं तुम्हें उसे जाने दूँगी। या फिर मजाक कर रही थी मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर तब ये यदि मेरे बॉडीगार्ड काई किंग को हरा देते हो तो ठीक है। मतलब बॉस अकॉर्डिंग टू द आपके कल्टीवेशन बेस में भी आई थिंक आप इस बंदे को एक पंच में ही हरा सकते हो। वो जब पर लेकिन मुझे डर है कि चीटिंग करेंगे। ठीक है तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा, तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा, उसे जाने देना होगा। वो तो हाँ क्यों नहीं, डोंट वरी। इस लड़की की बॉडी में मेरा पॉकेट है, मैं बड़े आराम से तुम्हें जानूंगी, बस मुझे बोर मत करना। फूकती किल्लू नहीं, पुलिस को बुलाओ। मुझे तुम्हें क्या लगता है पुलिस यहाँ पे आएगी मुझे अरेस्ट करेगी? तुम्हें लगता है क्या कि मैं पुलिस से डरती हूँ? करोड़ों पुलिस वालों को मैं बड़े आराम से मार चुकी हूँ। हम देते हैं वो वहाँ तैयार होता है। वो होता है कि बॉस ये आपको अंडरस्टिमेट कर रही है, इसे दिखाओ आखिरकार आप क्या कर सकते हैं। होता है ऑफकोर्स क्यों नहीं, देखते हैं आखिरकार यदि तुम मेरे आदमी को बीट कर देते हो। देखते हैं क्योंकि मेरा आदमी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। हम देते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। हम आम मिगट पे पंच मारता है। हम आम मिगट कहते हैं कि इसके पंच में दम है, सच में ये ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत पावरफुल है, पर मैं इतने में नहीं रुकूंगा। वो भी हम मिगट भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देखते हैं उसे कुछ नहीं हुआ होता है। हम मिगट और भी पावर का इस्तेमाल करता है। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे? वो कहता है यूजलेस है, तुम मेरे तक कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि मेरे पास मेरे मास्टर की दी हुई पावर जो है। ये देख के वो दोनों वहाँ हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैंने बोला था कि कार ये जो इसकी छाती पे लगा हुआ है ना, ये है पैरासाइटिक कॉकरोच, एक इमोर्टल कॉकरोच है। यदि जब तक ये इसकी शरीर पे है तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसके अंदर भी इसके कॉकरोच जैसे ही पावर आ चुकी है। वो ह्यूमन इसे बीट नहीं कर सकता। होता अच्छा ऐसी बात है, यानी कि तुम किसी को भी किसी भी एनिमल की या इंसेक्ट की पावर दे सकती हो। हम लेते हैं वो उसके ऊपर एक अटैक करती है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरकार एक गॉड और डेविल में क्या अंतर होता है, ये ले। और उसको बहुत बुद्धि से मारता है। ये देखिए वो दोनों वहाँ घबरा जाती है। हम एक कहते हैं कि मैं केयरलेस हो गया था, तो देन अब मुझे ब्लेम मत करना कि मुझे अपनी लास्ट पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे पर। वो ये सुन के वो कहती है कि बी केयरफुल, इसके पास यूनिक ट्रिक है, हमें इसे ध्यान रखना होगा। वो टेक इट ईजी, मैं कभी अपने अपोनेंट को अंडरस्टिमेट नहीं करता। हमारा मीडिया हर तरफ आग लगा देता है। ये देखिए वो कहता है कि आग लगा रहे हो, क्या ट्रिक इस्तेमाल करोगे? बच्चे यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली फायर रेजिस्टेंस से बचने के लिए क्या बोलते हैं पानी का पंप लगा हुआ है जो कि आग को यहाँ फैलने नहीं दे सकती। तुम्हारा प्लान तो यहाँ फेल हो गया। होता किसने कहा कि मेरा यहाँ आग लगाने का प्लान था? मैं एक स्टूडेंट हूँ, कभी भी ऐसी इनलीगल चीज़ें नहीं करता। होता तो तुम्हारा क्या प्रपोजल है? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि का बड़ा वियर्ड जो है द वाटर कैनन। और हम देखते हैं हमारा वहाँ पे अपने पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी इस्तेमाल करता है, वहाँ पे आइस जमा देता है। ये देख के वो कहता है तो पानी तुम्हें क्या लगता है तुम पानी को बर्फ़ में बदल दोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? उधर तुम्हें पता है कॉकरोच कभी भी कोल्ड वाटर में नहीं टिक सकते क्योंकि वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। और हमारा उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है कि नाउ यू आर डाई। उधर तुम्हें क्या लगता है क्या सच में मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? हमारा उसे एक जोर से पंच मारता है और उसे वहाँ बर्फ पे लेटा देता है कि ना एक बात बता दूँ, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मेरे को बड़े अच्छे से आता है क्योंकि मैंने नॉलेज जो है। नाउ मैं जीत गया, उसे जाने दो। उसे छोड़ देती है। वो तो तुम ठीक हो? वो तो मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती कि ना अब मैंने कभी भी अपना इस रूप को कभी किसी के सामने शो नहीं किया, पर आज कर रही हूँ। वो हाफ स्पाइडर में बदल जाती है। ये देख के वो कहता है कि क्या ये तो चीटिंग है।
वो तो कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लवर को जाने दूंगी, पर मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं आखिरकार। हाँ, ये नालायक तो गुड फॉर नथिंग था आखिरकार। इसे क्या लगता है कि ये तुम्हें हरा सकता था? बेकार आखिरकार, ये तो बस एक बर्डन था मेरे ऊपर, इसे तो कुछ नहीं पता था। लेकिन तुम्हें पता है कोई भी मेरी इस रूप को देखने बाद कभी जिंदा नहीं बचता था। होता हाँ, क्योंकि तुम उन सबको मार देती थी। होता एग्जैक्टली ये लो। और उसके ऊपर अपनी जाल से अटैक करती है, उसे पकड़ लेती है। हम देते हैं हमारी प्रेसिडेंट भी भागने की कोशिश करती है, पर लेकिन उसे भी पकड़ लेती है। और फिर वो माँ मेगड के पास जाके कहती है कि वाओ, मुझे तुम जैसा मर्द हमेशा से चाहिए था। मेगड उसे घुर घुर के देख रहा होता है। ये देख के वो कहती है तुम मुझे इस प्रकार से क्यों देख रही हो? तुम्हें मेरे आके भीख मांगनी चाहिए। उधर भीख मांगो या कुछ भी करूं, तुम मुझे जाने तो देने वाली हो नहीं। उधर सही कहा। मैं तुम्हें आखिरकार कैसे जाने दूं? मैं तुम्हारी छाती चीर दूंगी। पर लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है, वो उसे कुछ नहीं होता। हमामेडो उसके ऊपर पेपर स्प्रे मारता है, जिससे वो जलने लगती है कि बाप रे ये क्या है। वो कहता है कि मच्छर, खुजली, स्पाइडर इन सबको भगाने का दुकानदार से लिया हुआ सस्ता मोर्टीन, जो कि तुम जैसे को हरा सकता है। वो कहता तुम आऊंगी। वो कहता वाह, सच में मुझे लगा दुकान वाले ने चूना लगाया, पर नहीं, ये तो काम कर गया। हे किरण, तुम ठीक हो आखिरकार? हे, मैं यहाँ पे हूँ, टेंशन मतलब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हे, तुमने मुझे बहुत टाइटली पकड़ा है। मतलब बॉस, ये मुझे सही नहीं लग रही है। मतलब होल्ड मी टाइट। हमाम मीटर तक इसे क्या हुआ? वो तो इसे पॉइजन दिया गया है। इसकी हवस इसके शरीर से बाहर आ रही है। अगर हमने इसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो फिर इसकी हालत भी उसकी तरह हो जाएगी। वो तो बॉस की बहन की तरह, इसकी हालत भी उसी की तरह हो जाएगी। मैं इसका एंटीडोट कहाँ से ढूंढूं? कोई और तरीका नहीं है। वो तो एक तरीका है, आपको सेक्रीफाइस देना होगा। वो कहता है कि वेल, तुमने कहा था कि मुझे वो सब अपनी बीवी के साथ करना है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसका भाग्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पर यदि अब तुम कह रही हो कि मुझे सेक्रीफाइस करना होगा, हाँ, इतनी जल्दी क्या हम इसे और कोई बचा नहीं सकते? वो तो बॉस, यही एक रास्ता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। उधर रुको, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि कैसे करना है, कौन सा स्टाइल करना है। उधर नहीं, आपको कुछ नहीं आता, ये सेफ्टी का सवाल है आपके रिस्की, प्लीज़ मैं कर लूँगा। ये सुन के वो कह रहा कि नहीं मैं कर लूँगा प्लीज़। वो था आपको इसको खून अपना पिलाना होगा। होता तो ये आइडिया था, प्लीज बातें पूरी बोला करो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। मतलब कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? वेल, आपके शरीर से खून निकल रहा है, आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ध्यान रखूँ आखिरकार। होता वेल, इसने मेरा खून पिया है ना? होता हाँ, बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपका खून किसी की जिंदगी भी बड़े आराम से बचा सकता है, डरिए मत। होता है कि पूरी बात बोला करो यार, मैं एक ह्यूमन एलिक्सर बन चुका हूँ इसके कारण। होता है बॉस, कम ऑन, आप एक पावरफुल मैन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर वेट, कुछ तो है जो कि मुझे याद आ रहा है। क्या? कुछ तो बोलना भूल गई थी आखिरकार, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ समय बाद वहाँ पे उसकी आंखें खुलती है। होता इससे मत मारना। होता तुम ठीक हो? मैं यहाँ पे हूँ आखिरकार। वो डेविल, वो कहाँ गई? वो मुझे डरो मत, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम भी एकदम ठीक हो। मुझे पर लेकिन तुम्हारे पीछे एक फीमेल घोस्ट है जो कि हवा में उड़ रही है तुम्हारे सर के ऊपर। ये सुन के वो कहती है, हे तुम फीमेल घोस्ट किसे कह रही हो? आके कहा मैं इतनी खूबसूरत छोटी बच्ची हूँ। आके कहा क्या तुमने मुझे जैसी लड़की कभी नहीं देखी है? बोले शांत जाओ, शांत जाओ। हे वो भाई, ये आके कहा तुम्हें कैसे दे सकती है? बोले क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो चुका है जब से इसने आपका खून पिया है। ये भी स्पिरिट्स को देख सकती है। वो था कि क्या तुम इसे देख सकती हो? ठीक है, मैं तुमसे नहीं बताऊंगा, ये एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। वेल दो दैट्स हाउ कि ये ऐसा हुआ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के अंदर गिरा दिया। प्लीज़ उधर डरो मत। मेरी खुद की आंखों से अगर मैंने खुद नहीं देखा होता तो आई डोंट बिलीव कि इस तरह की चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी। क्या सच में मुझे खुद यकीन हो चुका है उधर। हाँ, पर लेकिन तुम्हें पता अच्छी चीज़ ये है कि मैंने उसे मार दिया है, अब वो वापस नहीं आएगी। वो तो बॉस, इस दुनिया में उसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कैसे ही इन द फ्यूचर ऐसे और भी लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में। वो तो क्या, इसका मतलब ये और भी बहुत ज़्यादा है। पर लेकिन मैं ही क्यों आखिरकार, ये सब मेरे पीछे ही क्यों? क्योंकि ये आपके नेचुरल एनिमी है, लिखा हुआ है आखिर। यदि अगर आप उनको नहीं ढूंढेंगे, वो आपको नहीं ढूंढेंगे तो कोई बात नहीं, आपका भाग्य वैसे भी जुड़ा हुआ है। वो आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में आएंगे और आपके एल लगा के जाएंगे। ये सृष्टि के निर्माता का लिखा हुआ है। बोला कि कम ऑन, ये बड़ा मुश्किल है उनसे डील करना। मैं उनसे डील कैसे करूंगा? वो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जानती हूँ वो इल क्रीचर्स कितने बुरे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारी इंटेंशन कितनी अच्छी है, पर लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, मैं किसी को इसके अंदर घुसा नहीं सकता। वो तो मैं नहीं डरती आखिरकार। वो तो कम ऑन, शांत हो जाओ। वो तो अच्छा तुम लोग लड़ो मत। देखो आमतौर पर आम इंसान उनसे फाइट नहीं कर सकता, पर लेकिन मैं इसकी मदद करूंगी इसे पावरफुल बनने में, इसे कल्टीवेट कराऊंगी अपने साथ।
ये सुन के बोला कि ऐसे अजीब से बातें मत करो यार, मैं अलाउ नहीं करूँगा। देखो तुमने मुझे कहा था कि हाँ मैं लड़कियों को डेट कर सकता हूँ, तो मेरी पाँव बढ़ जाएगी। तुम अगर इसे सिखाओगी तो ये बहुत सारे लौंडों को डेट करेगी। बोलता कि अरे बॉस, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये कल्टिवेट करेगी। मेरे पास और भी कई सारे रास्ते हैं आखिरकार एक बंदे को कल्टिवेटर बनाने का। आपका तरीका ही थोड़ा ना इस्तेमाल करूंगी, और भी तरीके हैं इस दुनिया में। मैं इसे कल्टिवेशन टेक्निक सिखाऊंगी हमारे फ्लावर क्लैन की। मतलब ओ आई सी बट वेट ए सेकेंड, पर लेकिन तुम पॉइंट को मिस करी हो। हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को इसके अंदर नहीं घुसेड़ सकते। वो था मास्टर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना अपना स्टूडेंट बनाया। मैं आपकी और मास्टर की पूरी मदद करूंगी कि मैं उन लोगों को हरा सकूं। वो तो ये तुम मास्टर डिसाइबल का रिलेशनशिप कब से शुरू हो गया? ऑलराइट, जबकि वैसा हो चुका है तो ठीक है। हमें उन्हें अच्छे से राइड करवाना होगा, और उनको हम देखते हैं कोई देख रहा होता है। हम देखते हैं अगले दिन घर पे, जहाँ पे बहन कहती है कि डेन खाना खाते समय अपने फोन के साथ मत खेलो। वो तब बस 2 मिनट। हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। वो कहती क्या तुम मुझे संडे को सिखाओगे? क्यों? वो तो लॉन्ग स्टोरी है यार, टाइम नहीं है। वो तो स्टूडेंट यूनियन में आओ, मुझे तुम स्कूल के अंदर अभी कभी सिखाओ। वो कहता कम ऑन, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। वो तो मुझे मेरा पैसा दो। वो तो हाँ आ रहा हूँ। वेल मुझे जाना होगा, स्कूल में कुछ अर्जेंट काम है। वो तो स्कूल में अर्जेंट काम है, खाना छोड़ के जा रहे हो? क्या हुआ आखिरकार? हम देते हैं उसकी दोस्त कहती कि क्या हुआ लिंग, क्या कुछ हुआ है? मैं देख सकती हूँ तुम खुश नहीं हो। वो तो मैं क्या करूँ, ये सब मेरे भाई के कारण है। वो आमतौर पे मुझे सब कुछ बताता था, पर अब मुझे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बताता। इस सुबह आज भी वो बिना खाना खाए अर्जेंटीना चला गया, पता नहीं क्या हुआ है। वो तो अकॉर्डिंग टू माई गेस शायद तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी हो और वो चुपके चुपके मिल रहे हो। वो तो गर्लफ्रेंड, प्यार, भाभी, ये मेरा भाई मुझे क्या बता गया। वो तो इट्स ओके। देखो तुम्हारा भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है, ये नॉर्मल है कि इस टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए आखिरकार। तुम्हें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वो तो ऐसी बात नहीं है आखिरकार। मैं अपने भाई को लेकर डरी हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारी गंदी औरतें मेरे भाई के पीछे भी पड़ी है उसके फिगर, उसके अपीयरेंस को लेके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी लड़की मेरी भाभी बने, बाकी कोई नहीं। तब हम देते हैं उसे आवाज आती है कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। वो तो ये तो वो भाई है ना हमारी क्लास का बंदा, उसे बुली कर रहे हैं। वो तो लिलिंग तुम देख नहीं सकती, वो जो यांग है जो कि उसे बुली करी है वो लड़की। मैंने सुना है उसकी बहुत सारी सीनियर फ्रेंड्स हैं। वो कहता वो भाई तुमने इस महीने का प्रोटेक्शन फीस नहीं दिया है, लगता है तुम पिटना चाहते हो। आखिरकार तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा विदाउट प्रोटेक्शन फीस के। तभी कोई कहती है हमारी लिंगडिंग की ऑफिसर देखो यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हो रही है। वो तो कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी साली की, उस 2 में रुक जा। वो तो लिंगडिंग तुम्हें डर नहीं लगता? वो तो कम ऑन, किस बात का डरना आखिरकार? ये लोग तो पुलिस से डरे हैं, वैसे भी मैंने बस नाटक किया था। हे फू भाई तुम ठीक हो? डरो मत आखिरकार, तुम एक लड़के हो, लड़के कभी किसी से डरते नहीं आखिरकार। अगली बार ये तुम्हारे साथ ऐसा करे तो लड़कों की तरह बहादुर लड़के की तरह इन्हें पीटना, इन्हें सबक सिखाना। अदरवाइज तुम टीचर को कह देना। ठीक है अब हम चलते हैं। बोलता हाँ तुम लोगों की मदद करी हो, चलो यहाँ चलते हैं। हमने देख क्लास में जहाँ पे वो उसकी ड्राइंग बना रहा होता है, एक बंदा कहता है लूजर तूने क्या बनाया है? तो तूने सीक्रेटली लिंग की पिक्चर बनाई है हमारी क्लास, ब्यूटीफुल गर्ल। तेरे को क्या लगता है सच में ये तेरे पे भाव देगी? साले हवा में मत उड़ो आखिरकार। हम देते हैं वो बैठा होता है, तभी हम देते हैं कोई उसे मारता है। वो कहती है कि ओए लूजर तूने पैसा नहीं दिया आखिरकार। वो तो मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पेन दूंगा कमीनी औरत। ये सुन के वो कहती है कि क्या कहा तुम मुझे आखिरकार दर्द देगा? तभी हम देते हैं वो उस पर अटैक करता है कि 1 मिनट मैं अपना हाथ कंट्रोल नहीं रख पा रही। वो कहता है कि देखो तुम्हें दूसरों को मारने में मजा आता है ना, जरा खुद को थप्पड़ मार के देखो। वो कहते दर्द हो रहा है। होता दर्द इसे कहते हैं आखिरकार। जब तक मेरे पास आखिरकार रिवेंज रिंग है मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना। हम मेरी बारी आखिरकार। हम देते हैं वो घर चला जाता है। वो घर जाके फोटोज ओपन करता है कि द रिवेंज रिंग सच में मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है, जिससे मैं अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। हो माय लिंग, तुम मेरी थी, मेरी रहोगी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। हम देते हैं वो कहती है कि तुम्हें पता है आखिरकार सीनियर स्टूडेंट है ना जू यांग, वो आज टॉयलेट साफ करी थी पूरे स्कूल का, इंक्लूडिंग मेंस का भी। सच में यकीन नहीं होता। उसको पता नहीं वो दूसरों को बुली करती है, पर आज लगता है किसी ने उसको बुली किया है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो तो हाँ टीचर ने भी उसे पूछा था तुमने ऐसा क्यों करी, उसने कहा था कि उसने लोगों को बुली किया है तो उसका ये सजा है आखिरकार। होता लगता है कि उसे उसकी औकात पता चल गई है, किसी ने उसको बता दिया है। हे वो भाई एक अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए, जो वो लड़की तुम्हें बुली करती थी अब वो तुम्हें कभी बुली नहीं करेगी। पर लेकिन अब तुम्हें बहादुर बनना सीखना होगा, ठीक है? मैं तुम्हें हमेशा चीयर अप करूंगी, उधर मैं हार्ड वर्क करूंगा। तभी उसका दोस्त कहता ओए लूजर तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए आखिरकार। सुन बे साले मैं तेरे को वॉर्न कर रहा हूँ, वो मेरी है आखिरकार, उससे दूर रहे। तभी हम लेते हैं उसे उठा के नंगा कर देता है। होता मैं तो परवट हूँ, मैं तो परवट हूँ, मैं तो परवट हूँ। पुलिस कहती है कि ओए तुम ये क्या करे हो आखिरकार, अपने कपड़े पहनो आखिरकार, तुम ये कर क्या रहे हो? वो कहता है
जो मुझे ह्यूमिलेट करेगा मेरे रास्ते के बीच में आएगा, मैं उसे इसी प्रकार से सबक सिखाऊंगा आखिरकार। उधर लिंग लिंग, मुझ पर भरोसा करो, अब मैं कोई लूजर नहीं हूँ जो कि दूसरों की द्वारा बुली हूँगा। मैं इस रिवेंजिंग की मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और अपने आप को भी। हम देते हैं कैफेटेरिया में, जहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि ये लेडी मीट तो हमेशा बस मीट देती है यार, इससे वेट गेन होने लगता है। होता है कि हाँ मैं भी डाइटिंग कर रही हूँ यार, पता नहीं ये क्यों ऐसा करती है। हम देते हैं वहाँ पे उसे ला के देती है कि ये लो बेटा थोड़े फ्रूट्स हैं, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। हम देते हैं वहाँ पे टीचर में, वो कहता है कि ओए अगर तुम इस प्रकार से दौड़ती रही तो फिर तुम कभी भी एक प्रोफेशनल रेसर कभी नहीं बन पाओगी, आराम मत करो, हार्ड वर्क करो। वो कहता है कि थोड़ा टाइम तो दीजिए। हम देते हैं वो उसे भी वहाँ पे परेशान कर देता है कि सॉरी मैं खुद 100 मीटर 10 सेकंड में नहीं पा पाया, मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ रिजाइन करने के लिए। ये देखिए वो कहती है कि सर क्या हुआ आखिरकार प्लीज। वो कहता है लिंग लिंग, मेरे जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं कोई बुली नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है उसके मेकड़ी के ऊपर। वो कहता है कि तुम यहाँ आ गई। वो कहते डेंग तुम यहाँ आके क्या मुझे पिकअप करने आए हो। वो कहता है या मैं यहाँ तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। ये देखिए वो कहता है कि ये बंदा कौन आखिरकार मेरी लिंग के साथ ही क्या कर रहा है, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। हम देखते हैं वो वहाँ पे उस मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। हमारे मेड को कुछ सेंस होता है, मतलब बॉस आपने सेंस की, ये वहाँ से हमें महसूस हो रही है। हम देखते हैं वो कहती दिन क्या हुआ आखिरकार, यदि तुमने अगर मेरे स्कूल की किसी भी लड़की के ऊपर आंख डालने की कोशिश की ना भाई मैं सच बता रही पुलिस को कॉल कर दूंगी। खुद कम ऑन यू सिलिकल, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी चीजें सोचूंगा आखिरकार। लिंग लिंग क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, इस पूरी स्कूल के अंदर भी कुछ हुआ है रिसेंटली। बोलता हाँ मॉर्निंग से कुछ हो रहा है, लास्ट थिंग हुई थी जिम के अंदर, फिर उसके बाद वो टीचर ने रिजिग्नेशन दे दिया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हम देखते हैं उसकी हमारे देखते हैं होस्ट कहती है कि बॉस मुझे लगता है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा आखिरकार। मुझे हल्का सा डर लग रहा है आखिरकार, कहीं आखिरकार मैं इन सब चीजों के कारण पागल ना हो जाऊं, कहीं कोई मुझे उठा के ना ले जाए। पूरा डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, एज ए योर ब्रदर। और हम देते हैं दोनों के बीच में एक दुश्मनी खड़ी हो जाती है। हम देते हैं 3 दिन बाद स्कूल एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होल्ड करती है। हम देते हैं हमारे प्रेसिडेंट और हमारे मेकेटर भी वहाँ पे जो मतलब कि बच्चों वाले स्कूल यूनिफॉर्म पहन के वहाँ आते हैं। वो कहता है प्रेसिडेंट आपको मेरे साथ यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो तो क्यों नहीं, मैं यहाँ क्यों नहीं आती, ना केवल मैं यहाँ तुम्हारी बहन की सेफ्टी के लिए आई हूँ, ऑल्सो ये स्कूल भी हमारे स्टूडेंट यूनियन के अंडर में आता है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पे किस प्रकार से क्या चल रहा है मुझे भी उसका ध्यान रखना चाहिए कि कोई डीमन यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। ट्रस्ट में इस टाइम पीरियड में मैंने अपने कल्टीवेशन को बहुत बढ़ाया है, कोई भी मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। वो कहती कि ये स्कूल यूनिफॉर्म फिट नहीं आ रही है, थोड़ी सी ड्रेस पड़ चुकी है। मुझे हेलो ब्यूटीफुल लेडी, किस क्लास से हो तुम आखिरकार, मैंने तुम्हें कभी पहले यहाँ नहीं देखा, क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वो तो ओहो इतना गुस्सा, आज तक कोई भी मुझ प्रकार से इस स्कूल में ऐसी बात नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा निकनेम क्या है, बियाओ, मैं हूँ स्ट्रीट फाइटर। हम देते वो उसे वहाँ पीट पाट के रख देती है। वो तो जैसा नाम वैसा काम, मेरे मैच के बराबर नहीं है तू। ये देख के वो कहता सर देखो वहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है, कोई औरत किसी को पीट रही है। होता सर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे के लिए, मुझे बुली किया जा रहा है। वो तो क्या कहा साले तेरी तो। वो कहता छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ दो यार। वो तो क्या मोन क्यों नहीं, हमें इसे सबक सिखाना होगा ऐसे बिहाव पे। वो तो मेरी बहन आ रही है, चल 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 मैं छुपना होगा। वो तो क्यों। वो कहता है अच्छा तुम लोग यहाँ किसी को मार के यहाँ से भाग रहे हो इतनी आसानी से, चलो मेरे साथ आखिरकार तुम लोग। हम देखते हैं वो उनको अपने साथ लेके जा रहा होता है एक जगह पे। हम देखते हैं वो कहती है कि यदि अगर इसने हमारी आइडेंटिटी को चेक कर लिया तो फिर तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमें किसी तरह से कुछ तो करना होगा, वो तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, हमें अभी अभी निकलना होगा। जबकि अब पूरी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स मीटिंग चल रही है, तो आई थिंक यही बेटर रहेगा। कुछ ही लोग होंगे ऑफिस के अंदर, ऐसे लोग हैं जब हम टीचर्स को इसके बारे में बता देंगे तो बाद में हम पता कर लेंगे आखिरकार। हम देते हैं जैसे वो जाते हैं वहां पे होते हैं बुलीज। ये देखिए वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस प्रकार की ड्रेस पहन के तुम लोग क्या कर रहे हो, ये स्कूल के नियमों कानून के अगेंस्ट में आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बोला बस कर लड़की आखिरकार, तेरी हिम्मत कैसे अपनी हमें लेक्चर देने की, क्या समझती है अपने आप को। और वैसे भी मुझे तो जैसी खूबसूरत लड़कियों से नफरत आखिरकार जो लड़कों को इस्तेमाल करती है एज शील्ड के रूप में। वो कहती है ओह अच्छा कितना छोटा माइंडसेट आखिरकार, कौन है जो कि आखिरकार लड़कों के पीछे छुपी हुई होती है, तुम जैसे से तो मुझे नफरत है। ये सुन के वो कहती कि अच्छा जब मैं तेरे मुंह का मतलब कि पूरा एकदम क्या होता खरोचों से भर दूंगी ना, फिर मैं देखती हूँ कि तू क्या बोलती है। वो तो अच्छा तेरी औकात भी है कि तू मेरे मुंह को इस प्रकार से खरोचों से भरेगी क्योंकि तेरे हाथ ही नहीं रहेंगे। हम देते हैं पीडी टीचर कहता है कि स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ पे कुछ नए मेहमान आए हैं।
इनको सबक सिखाओ आखिरकार एज अ बिहाव पे। और ये सब कुछ हम देखते हैं और कोई नहीं वही करवा रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं भी देखूँ आखिरकार ये शो कितना कमाल का होता है, मैंने देख लिया था, मैंने इनका पीछा कर लिया था। उधर तुम्हें कुछ पता चला? उधर हाँ, मुझे यहाँ पे इविल एनर्जी महसूस हुई थी, यानी यहाँ पे वो डीमन है, हमें उस डीमन को पकड़ना होगा। उधर ये लोग यहाँ पे नहीं लगते, मैं तो इनको जानता भी नहीं, पर लेकिन इन्होंने मेरी इविल पावर को सेंस कर लिया मैजिक रिंग के कारण, मुझे अपना प्लान बदलना होगा। उधर बेवकूफ आदमी आखिरकार मैं तुझे दिखाऊंगा आखिरकार कि असल वास्तविकता में साइको किसे कहते हैं। तुझे पीटने के बाद मैं तेरे को लीलिंग के आगे लेके जाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर देखता हूँ कि कौन तुम्हारे आसपास, फिर देखता हूँ कि कौन उसके आसपास भटकता है। होता है बॉस, मैं सेंस कर पा रही हूँ ये एक मैजिक रिंग की पावर है। जो भी बंदा है आखिरकार, जो भी ये सब कुछ कर रहा है, मैं देख सकती हूँ। होता मेरे पीछे रहो, मैं इनसे डील करता हूँ। होते क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं वो औरत नहीं हूँ जो कि आदमी पे डिपेंड रहे। मैंने कल्टीवेशन की है, मैं खुद करूंगी। ये सुन के होता क्या? होता सर टेंशन मत लीजिए, मैं जानती हूँ ये बहुत पावरफुल है, इसकी पावर 10 लोगों के बराबर आ चुकी है। एक ऑर्डिनरी पीपल को तो ये बड़े आराम से हरा सकती है, ये इनसे पंगा ले लेगी। हम लेते हैं वो उनसे भिड़ जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें नहीं सिखाया कि एक लड़की के सामने कभी भी चाकू लेके नहीं खड़े होते, एक स्ट्रॉन्ग लड़की के आगे। वो कहते तुम लोग देख क्या रहे हो, इसको मारो, हम देते हैं। वो सब लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। पीडी टीचर उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर लेकिन हम देते हैं वो वहां पे उन सबको धो धा के रख देती है। ये देख के वो कहती कि क्या? वो तो अब बोलो। ये देख के वो कहता है कि ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है, मेरे को पता भी नहीं था कि क्या, मुझे अपने बदले को बदलना होगा आखिरकार। हम देते हैं उसे। वो कहता है कि केवल कमजोर लोग ही होते हैं जो कि डरते हैं और जो हाइटर्स होते हैं उनके पास ताकत आती है दूसरों से नफरत करने से आखिरकार, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। वो देखिए तुम औरत नहीं होती ना, मैं तुम्हें यहाँ कब का पीट पाट के रख देती। मेरा हो गया वो कमीना कहाँ आखिरकार। वो तो मैं देख सकता हूँ ये लोग यहाँ पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो पक्का उसने हमारे लिए जाल बिछाया है, यानी कि वो इस बिहाइंड ऑफ द कैमरा वो हमें देख रहा है। चलो मीटिंग रूम में आखिरकार। वो कहते तुम कितने स्मार्ट हो, सच में तुमने बड़े अच्छे से फिगर आउट कर लिया, मैं तो इम्प्रेस होगी। होता है मुझसे फ्लर्टिंग करना बंद करो यार। हम देते अपनी एंजल बताती है कि क्योंकि इस प्रेसिडेंट ने हमारे बेटे का ब्लड पिया था, जिसके कारण ये इसके प्यार में गिर चुकी है। वो तो हम ये सब छोड़ देते हैं, हम मॉनिटर रूम में चलते हैं। मुझे डर है कि वो वहां से कहीं भाग ना जाए, इससे पहले कि हम लेट हो जाए। तब भी हम देखते हैं उसके ऊपर दरवाजा आके गिरता है। हम देते हैं वहां पे उस बंदे को जिसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है। ये देख के वो कहती है यदि जज करूँ इसके अपीयरेंस से तो ये मुझे देखने से कहीं पे भी कोई डीमन नहीं लगता। वो कहता कि तुम कमीने लोगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे आखिरकार मुझे अगली, मुझे बेकार कहने की। और वो वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करता है। हम देते हैं वो उनके ऊपर थ्रो कर देता है। वो देखिए तुम ठीक हो? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हम देते हैं लड़की वहाँ से भागने लगती कि मुझे डर लग रहा है। वो देख भाग रही हो, किससे डर लग रहा है आखिरकार? नफरत ही तो तुम्हें ताकत देती है आखिरकार, नफरत की ताकत है। हम देते हैं उसे पावर देता है कि वाह सच में ये है बिलीवनेस की पावर। वो होता है कि मैंने तुम्हें जाने दिया था क्योंकि तुम एक औरत थी, पर लेकिन लगता है कि माफ करना एक बहुत बड़ा कभी कभार अधर्म होता है। ये बात तो बस कही गई है कि माफी देना सबसे बड़ा धर्म है, पर कभी कभार कुछ सिचुएशन में माफ करना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देते हैं अपनी वाली जो होती है वो उस पर ज्यादा भारी पड़ने लगती है। हम देते हैं वो गायब हो जाती है। वो कहती कहाँ गई? वो कहते तुम्हारे पीछे हूँ, और उसके बड़े जोर से अटैक करती है। वो कहती मैं तुम्हारे चेहरे को गला के रख दूंगी। फिर देखती हूँ कि आखिरकार तुम अपने बॉयफ्रेंड से कैसे प्यार कर पाती हो। हमारा मेरा बड़ा घबरा जाता है, पड़ेंगे तभी उसके ऊपर भी अटैक होता है। वो कहता है कि कहाँ देख रही हो, आओ मेरे पीछे आओ, मुझसे फाइट करो आखिरकार, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगली होना किसे कहते हैं। और उसके ऊपर पेन कैंची ठीक है कटर पेन इन सबको कंट्रोल करके उसके ऊपर अटैक करवाता है। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करवाती है, पर हमारा मेरा बच जाता है। ये देख के वो कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा जब तक कि मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। वो कहता है कि आदमी पागल हो चुका है सच में, मैं इससे मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस में फाइट नहीं कर सकता, मुझे इसके क्लोज जाना होगा, क्लोज से मैं इसे मार पाऊंगा। ओ हाँ पानी। वो पानी के कैन के पीछे छुप जाता है। वो कहता तुम्हें लगता आखिरकार तुम पानी के कैन के पीछे छुप के अपने आप को बचा लोगे। हम देते हैं वो कहता है कि देखो जरा तुम अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है तुम लिंग के काबिल भी हो? ओए अपनी जबान संभाल के बात कर, लिंग तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या नाम है उसका? मतलब बकवास करना बंद करो, मैं लू लीलिंग की बात कर रहा हूँ, मेरी गॉडेसेस। वो मेरा प्यार है, किसी और आदमी को मैं उसके आसपास भी नहीं भटकने दे सकता, वो सिर्फ मेरी है। वो तक की कमीने
तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो तो आजा, मुझसे क्लोज में फाइट करना चाहेगा? हाँ जा, देखते हैं कि किसमें कितना दम आखिरकार। वो हमारे मेगड के ऊपर अटैक करता है, हमारे मेगड को जाके भी लगती है, पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देख के वो कहता है कि ये क्या पेन इसकी बॉडी इसको तोड़ क्यों नहीं पाए, इसके कपड़े वो बर्फ के होते हैं। वो कहता है कि इसके कपड़े तो ये सब बर्फ के बन चुके कार में। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे अपनी गंदी नजर डालने की, कमीने। होता क्या बहन? हमारा मेगड उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है कि ये ले अभी खत्म क्या हुआ है, ये ले साले, और उसे और बहुत बुरी तरीके से मारता है। नॉकआउट हो जाता है, उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। होता है कि क्या हो, सब हो गया? होता हाँ हो गया है, पता नहीं औरत से फाइट करी थी, अचानक से बेहोश हो गई है। होता हाँ क्योंकि होस्ट बेहोश हो चुका है, एनर्जी जा चुकी है एब्सोल्युटली। होता क्या, कहाँ है वो रिंग? हो तो ये है वो रिंग आखिरकार जिसके कहानी से हुआ, जरा ट्राई करती हूँ। उधर नहीं, ये बड़ी बेकार चीज़ है, इसके द्वारा ये पोजेस्ड हो गया था, तो क्या गारंटी है कि तुम पोजेस नहीं होगी? वो कहता है कि मैं इसके अंदर से डीमन रिंग की पावर महसूस कर सकता हूँ, ये डीम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो तो हाँ बॉस, क्योंकि इसके ये एक डार्क एसेसरीज है, ये एक हाई लेवल के डीमन के द्वारा एनहेंस की गई है, जिससे एक वीकर डीमन को पावर दे सकते हैं। ये सुन के वो गया, हाँ हाई लेवल का डीमन होता, हाँ क्योंकि ये लौंडा तो नॉर्मल था आखिरकार, इसके अंदर इतना कुछ खास ज़्यादा पावर नहीं था, लेकिन जिसने भी ये रिंग दी है उसे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। होता है कि देखा जाए तो ये रिंग बहुत पावरफुल है। हम इसे पूछ लेंगे जब ये उठ जाएगा। पानी का इस्तेमाल करके उसे उठाया जाता है, वो डर जाता है। वो दोनों बड़े घूर घूर के उसे देख रहे होते हैं कि प्लीज सर मुझे मत मारिए, मेरी गलती थी, प्लीज प्लीज। वो तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर लेकिन मुझे सब कुछ पता कि ये रिंग तेरे पास कहाँ से आई, अदरविश मैं तुझे इतना मारूंगा आखिरकार कि तू कभी अपनी शक्ल मेरी बहन को दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। होता चल बता आखिरकार, बता। वो कहता है कि बताता हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। एक हफ्ते पहले वो कहता है कि मेरे पास प्रोटेक्शन फीस नहीं है, मैंने कल नहीं दिया तो वो लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। एक बंदा कहता है कि बच्चे यहाँ आओ, मैं देख सकता हूँ। होते मेरे पास पैसे नहीं है, होते मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं देख सकता हूँ तुम होता स्पेशल हो आखिरकार, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है आखिरकार। मतलब क्या कह रहे हो आखिरकार, क्या तुम यहाँ कुछ मार्शल आर्ट मटेरियल बेच रहे हो, कुछ स्पेशल बुक वगैरह? तब मेरे वहाँ पे जैसे उसे रिंग को पकड़ा, उसने कहा गुड आई, ये एक परफेक्ट रिंग है, इसका नाम है रिवेंज रिंग, इससे तुम जो इच्छा मांगोगे तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। वो तो सच में, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, क्या पता पुलिस मुझे और भी बुली करे, और तुम्हें कैसे पता मुझे लोग बुली करते हैं? मुझे डज नॉट मैटर कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस तुम इस रिवेंज रिंग को पहनो एंड देन एबिलिटी तुम्हारे हाथ में है। वो तो सच में, क्या बात है। वो जैसे उसे पहनता है, होता एक मिनट, अरे भाई साहब कहाँ गए? और डरे, मेरे को पता चला साले कि इस रिंग की वजह से मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सच में मैं बहुत खुश हो गया था, मेरे को लगा था कि मैं लिंग का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा इस रिंग की वजह से, पर मुझे नहीं पता था कि उसका एक भाई भी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। होती कि ऐसा लगता है कि इसने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, पर फिर भी आखिरकार वो इतना पावरफुल डीमन से रिवेंज रिंग क्यों देगा? होता हाँ वही तो फिगर आउट करने की मैं भी कोशिश करी हूँ, एक हाई लेवल का डीमन एक कमजोर को ये चीजें क्यों देगा आखिरकार, कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। वो कहते कि ऐसी बहुत डेंजरस होती है तो हमें इसे और किसी के हाथों में जाने से अच्छा इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सर आप अपनी फ्लावर गोड की पावर का इस्तेमाल कीजिए इसे तोड़ने के लिए। वो उसे वहां पे तोड़ देता है, तभी हम देखते हैं वो कहते कि ये क्या, मेरे को इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरी बॉडी पे? उधर सर जैसे ये एसेसरीज टूटी, होस्ट की जो मेमोरी है वो जा चुकी है इस रिंग से रिलेटेड। उधर इस समय हमें इस हिडन डेंजर को ढूंढना होगा, लिंग के आसपास बहुत खतरा है, हमें कुछ करना होगा। ये सब कुछ हम देखते हैं, कोई एक लड़की देख रही होती है बाहर से। होता है इंटरेस्टिंग, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं उसके पास कोई आता है, होते कम इन, हम देखते हैं वहाँ पे होती है लिली कि मैम मिस वांग आप क्या कर रही हैं? वो तो ओह लिली तुम आ गई, हाँ वेल मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, करंटली तुम्हारा गार्डियन तुम्हारा भाई है क्यों है ना? वो तो हाँ मम्मी पापा के जाने के बाद वही मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो तो सच में, तब तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, पर लेकिन उसके अंडर में वो इस वक्त बहुत प्रेशर के अंडर में है, मैं देख सकती हूँ, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है क्यों है ना? वो उधर मेरा भाई बहुत सफर कर रहा है मेरे कारण, उसने बहुत कर्जा भी था, उसने वो भी चुकाया, वो काम भी कर रहा है पैसे के लिए अपना जिस्म बेच के। होता है कि देखो तुम्हारे भाई के लिए मेरे पास एक जॉब है, एक परफेक्ट जॉब है तुम्हारे भाई, आई होप कि क्या वो इंटरेस्टेड हो। वो कहता है कि क्या एक ट्विटर बनना है मुझे? वो तो हाँ तुम्हें बस एक किसी का ट्विटर बनना है, एक टीचर बनना है, उसे ट्यूशन देनी है और तुम्हें रात को ही उसको जाके पढ़ाना है, $10,000 मिलेंगे, इससे तुम्हारी स्टडी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो पर मिस वांग हमारी इतनी मदद क्यों करी है, मुझे एक ट्यूटर के रूप में क्यों बना रही है? मैं तो उनको जानता भी नहीं है। वो तो क्योंकि बिकॉज मिस वांग जो है वो हमारी फैमिली सिचुएशन को अच्छे से जानती है, इसलिए वो मदद करी है। वो तो पहले कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी का टीचर नहीं बना हूँ। होता है कि देखो तुम एक स्ट्रेस रिलीवर तो पहले भी कहाँ काम कोई मिले थे आखिरकार, तुम एक टीचर भी तो बन जाओ,
कम से कम तुम्हें वो बेकार काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर बाद में तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। वो था ऑल राइट, जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा करूँगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। वो था डैन, मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के मैं भी पैसा कमाऊंगी, जिससे हम जल्दी एक जिससे मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे भी हार्ड वर्क करूँ। वो था यूनिवर्सिटी गर्ल, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक मैं सब कुछ देख लूंगा। हम देते हैं वहाँ पे मिस वांग को कि हेलो ल्यूडेन लिंग लिंग, ओह तो तुम्हें आई होप इसने सब कुछ बता दिया, क्या तुम जॉब को एक्सेप्ट करना चाहोगी? अगर करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। होते कि हाँ ये करेगा, मेरा भाई करेगा। होते ठीक है देन चलो चलते हैं। होते थैंक यू मिस वांग। मैंने लिलिंग से सुना है कि आप उसका अच्छे स्कूल में अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप मुझे जॉब से इंट्रोड्यूस करवा रही है, हम तो आज तक कभी भी दूसरे को जानते भी नहीं है, मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुमने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर ऑल वो एक छोटी सी स्टूडेंट है, क्या तुम इसे जानते हो? वो तो अरे ये हाँ इसका नाम है लिंग बारो, मैं जानता हूँ इसे, चैंपियन है हमारे यहाँ की, लास्ट ईयर आइडल है, सच में ये बड़ी कमाल की है, डबल वो से सेकंड प्लेस पे आई थी, इतनी सच यंग एज में ये बड़ी कमाल की है। लिंग लिंग भी इसकी फैन है। होता किड सिंह ये जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, चलो तुम इन दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। होता वेट क्या ये मेरी स्टूडेंट है? होता यस, हम लेते हैं वो उसको घर लेके आती है जहाँ पे वो उसका दरवाजा खोलती है। होती आंटी। होता ऑल राइट, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो प्लीज इस प्रकार से करना बंद करो, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए नया टीचर लेके आई हूँ। होता ओ हेलो टीचर। होता हेलो नाइस टू मीट यू। वो तो मिस्टर लू, वो क्या है कि बोरो एक ऑर्डिनरी स्कूल में और स्कूल्स के अंदर पढ़ नहीं सकती, आप जानती है, क्योंकि इसके पैशन के कारण। और मैं भी बिजी रहती हूँ आखिरकार इसको पढ़ाने में, सो मुझे भी थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी एक पर्सन चाहिए था जो कि इसे पढ़ा सके मेरी जगह पे, इसलिए मैंने आपको चुना। वो तो मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो तो ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हें हमेशा इनकी अच्छे से बात सुननी है। वो तो ओके क्यों नहीं। उधर की बोलो तुम 18 साल की हो, ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, कि तुम पढ़ाई में कैसे कितनी अच्छी हो। वो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? वो तो हाँ पूछो। वो तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आप कभी कोई रिलेशनशिप में है? सिस्टम कहती है कि बॉस ये लड़की तो बहुत कूल और बहुत बोल्ड है, लगता है ये आपको पसंद करती है। वो कहता है कि मैं इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करूंगा। वो क्यों? आप इतने चार्मिंग हो, इनोसेंट हो, क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं है? प्लीज बताइए ना। बोला ये एक्ट करना बंद करो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, समझे? नहीं तो तुम्हारी आंट को बोल दूंगा। बोला हाँ कर रही हूँ। वो कहता है कि मिस वांग सच में बहुत जेंटल है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ये उनसे बहुत ज्यादा डरती है, बाप रे। वो कहता है मैंने कर दिया। बोला वाह बड़ी जल्दी, चलो देखते हैं ये क्या कैसा नंबर आखिरकार तुम्हारे। बोले क्या अच्छे तो किए हैं, 60 तो लेके आई हूँ आखिरकार। बोलता हाँ 150 में से आखिरकार, है ना, बाकी कौन लेके आएगा 90। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी टैलेंटेड एक्टर आखिरकार पढ़ाई में इतनी बेकार है, बाप रे। 1 घंटे बाद हमें कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया है, ठीक है मैं चलता हूँ घर, ठीक है, और मैं कल आके तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। वो तो मिस्टर ल्यू आप जा रहे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर और जाइए, हम गेम खेलते हैं। वो तो नहीं मेरी एक छोटी बहन है, मुझे उसका थोड़ा ध्यान रखने जाना होगा। वो तो आपकी एक बहन भी है? वो तो हाँ वो हाई स्कूल में है, वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ट्यूटर बनूंगा आखिरकार, वो भी एक आइडल बनना चाहती है तुम्हारी तरह, वो जाने लगता है। वो कहता है कि मिस्टर लियो सच में आप तो बड़े कमाल के हैं, आपने मेरे एक टेस्ट को पास कर लिया है, सच में आप बड़े भरोसे के लायक है। उधर यानी मैंने सच में पास कर लिया, तुम्हारा शुक्रिया। उधर ऑफ कोर्स आपका इंप्रेशन मेरे पे बहुत अच्छे से गिरा है। उधर कम ऑन, ठीक है तो मैं कल मिलता हूँ, अपना होमवर्क याद से कर लेना। उधर क्यों नहीं, वो रात को सो रही होती है। उधर आई होप आज रात को मुझे वो बेकार ड्रीम ना आए। हम लेते हैं अगले दिन हमारा मीटर आता है। वो कहता है ये क्या कोई गेट नहीं खुल रहा। वो आती है, वो कहती है सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए। बोलता कोई बात नहीं चलो अंदर चलते हैं। तभी हम देते हैं उसके पैर में चोट लग जाती है तो वो नीचे गिर जाती है। वो कहता है क्या हुआ तुम ठीक हो, तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है। उधर नहीं, वो सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने देखा मेरा पैर दर्द कर रहा था, दुख रहा था, सो पर मुझे नहीं पता ये कैसे लगी। आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो तुमसे चला नहीं जाता तो मैं क्या तुम्हें मसाज दूं? वो कहता आपको मसाज आता है? बोला हाँ वो क्या है कि पहले मैं एक क्लब के अंदर काम करता था एज अ प्रोस्टिट्यूट के रूप में, इसलिए मुझे पता है कि आखिरकार कैसे लोगों का स्ट्रेस और वो प्रेशर डिप्रेशन इनको दूर कैसे करना है। बोलता ओहो सच में, ठीक है चलो क्यों नहीं। वाह मिस्टर लियो आप बड़े कमाल के हैं, पर लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था आपकी मसाज स्टाइल तो बड़ी कमाल की है, सच में मुझे अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। होता देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्किन थोड़ी सी टूट चुकी है यहाँ से। लगता है ये सब तुम्हारे जूतों के कारण हो सकता है। होता तो देन मैं क्या करूँ? होता ऑलराइट मैं तुम्हें बैंडेज बांध देता हूँ, फिर उसके बाद ये धीरे रिकवर हो जाएगा एक रात में। वो तो अच्छा लेकिन आप बैंडेज लगाने हैं, मेरे पैर अगले दिखेंगे। वो तो देखो एक आइडल एक ह्यूमन भी होती है तो कभी कभार अपनी सेहत का भी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। बैंडेज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं देगी पर लेकिन ये बस कुछ टाइम पीरियड के लिए है।
उधर अच्छा ठीक है तो वेल आपको क्या लगता है मेरे पैर कैसे हैं, क्यों अच्छा दिखते हैं ना? तभी हम देखते हैं वो गलती से उसे दुखा देते कि आओ दुखा दुखा दुखा। उधर सपोज यहाँ पे हर्ट हुआ है, अगली बार कभी भी अपने टीचर के साथ फूल मत करना। ठीक है तो चलो देखते हैं आज तुम्हारा, कल से आए हो कल जैसे तुम गलतियां ना करो। ओके तो मैंने कर दिया, मेरा रिवॉर्ड। ऑलराइट जो तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, एज अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँ तो वो। मुझे वेल यू स्लीप विथ मी टुनाइट। ये सुन के वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। वो तो नहीं मेरा कोई मतलब नहीं है, प्लीज आप बस मुझे रात को छोड़ के मत जाना, मुझे डर लगता है। उधर डर लगता है किससे? उधर रिसेंटली पता नहीं मेरे को एक ही जैसा एक नाइट में आता रहता है डेली। वो नाइट में बड़ा अजीब सा होता है, जब भी मैं सोती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं किसी कासल में हूँ, कोई मुझे तैयार करा है प्रिंसेस के रूप में। हम देखते हैं वहां पे एक आता है एक जानवर वाला आदमी, ये देख के वो हैरान होती है। वो तो माई ब्यूटी फियोंसी, चलो हम चलते हैं, गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम देखते वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे जितनी डिज्नी प्रिंसेस की लड़कियां हैं सब वहाँ होती है कि देखो मैंने जितनी भी फेरी टेल की लड़कियां हैं उन सबको यहाँ प्रिपेयर किया है तुम्हारी हमारी वेडिंग के लिए। उधर यहाँ पे मेल गेस्ट क्यों नहीं है? उधर किसने कहा कोई नहीं है? ये रहा फ्रॉग किंग एंड हॉर्स किंग यहाँ पे है ना आखिरकार। मैं चाहता हूँ तुम किन मर्दों की बात करी हो, तुम डिज्नी प्रिंस की बात करी हो जो कि मुझसे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, पर लेकिन मैं किसी को भी अपनी वेडिंग में इस प्रकार से आने नहीं दे सकता जो मुझसे ज्यादा हैंडसम दिखे। हम देखते हैं वो कहती कि ये नाइटमेयर मेरे को डेली आता है, हमेशा आता है, मैं इस नाइटमेयर को नहीं चाहती, मैं इस नाइटमेयर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही। वो तो मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो, आओ मेरे साथ डांस करो माय लव। कहाँ जा रही हो? प्लीज ये हमारी वेडिंग नाइट है। वो तो मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे लगता था कि ये हमेशा नाइटमेयर है, पर लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा सच में मेरा पैर हर्ट होकर रखा था। वो तो आमतौर पर नाइटमेयर जो होते हैं सपने वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते हैं, पर लेकिन लगता है कि ये इंजर्ड हुई है रात के कारण। मेरे ख्याल से ये सब कुछ उन डीमंस ने किया होगा। उधर डीमंस फिर से, चलो ठीक है तो उधर डोंट वरी, ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा, तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। उधर आपका शुक्रिया। रात के समय हम देखते हैं वो उसके बगल में सो रहा होता है। वो भी मिस्टर ल्यू यदि नाइट में आए मुझे तो प्लीज मेरी मदद करना, उधर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो आप मुझे मेरे सपने में कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उधर मेरा वादा है मैं तुम्हें तब भी प्रोटेक्ट करूंगा। उधर जबकि अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर हम देखते हैं वो कहती मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने, और फिर वो सो जाती है। उधर कुछ तो गड़बड़ है, ये अचानक से सो गई इतनी जल्दी। हम देखते हैं वहां पे एक टेडी होता है, ये देख के वो कहती कि बॉस टेडी। उधर अच्छा तो ये है वो जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है मैं अभी कभी इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। उधर नहीं बॉस रुक जाइए, ये टेडी नाइटमेयर को क्रिएट करता है, सपनों को क्रिएट करता है। यदि एक बार कोई बंदा सपनों में चला जाए ना तो फिर उसे वहां से बाहर लाना ही सबसे पहला स्टेप होता है। यदि अगर हमने उसे सपने में ही मार दिया तो फिर वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उधर पर लेकिन क्यों? उधर हमें इसे उठाना होगा, प्लीज उसे उठाइए। वो उठ नहीं रही होती है, उधर ये तो उठ ही नहीं रही। उधर क्योंकि आखिरकार ये अपनी गहरी नींद में है। ये टेडी जो है इसने इसके लिए सपना क्रिएट किया है, सपनों का राजा ये है, हमें किसी तरीके से सपनों के राजा से लड़ना होगा। उधर देन ठीक है अगर टेडी को डिस्ट्रॉय करके नहीं हो सकता तो कैसा रहेगा हम इसे सुबह उठा दें। उधर बिल्कुल भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द हम इस प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते। अगर वेडिंग अटेंड होती रहती हर रात आखिरकार हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, उस बीस्ट को रोकना होगा, अदरवाइज ये सपना रियलिटी में भी बदल सकता है। वो कहता है कि मैं उससे फाइट कैसे करूं इस प्रकार से, हमें किसी तरीके से उस वेडिंग को रोकना होगा। होता हाँ बॉस बस एक यही रास्ता है, हमें अगर इसके सपने को तोड़ना होगा तो आखिरकार हमें इसके सपनों में जाना होगा। वो कहता है ठीक है तो मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और वो भी उसके बगल में सो जाता है, वो भी उसके सपने में आ जाता है। तो ये है वो तो यहाँ पे हो रहा है, ये है वेडिंग का असल, मुझे अंदर जाना होगा। तभी कोई उसे रोक देता है। वो कहता क्या क्यों? वो तो हमारे लॉर्ड बीस्ट ने मना किया है कि कोई भी दूसरा फेरी वर्ल्ड का खूबसूरत आदमी इस वेडिंग को अटेंड नहीं कर सकता। तुम हैंडसम आदमी हो, तुम यहाँ पे अलाउड नहीं हो आखिरकार। तो क्या कह रहे हो आखिरकार? वो कहती है कि बॉस मेरे पास एक आइडिया है। उधर क्या कैसा आइडिया? उधर कैसा रहेगा? यहाँ पे उसका रूल चलता है तो आप उसी के रूल के अनुसार ही चलिए। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं वो भी वहाँ पे बंदर किंग बन के आता है कि तो बताओ क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उधर बाप रे ये तो बीस्ट है, लगता है कि हमारे डीमन लॉर्ड का क्या बोलते हैं कनेक्शन जो है वो हर बीस्ट दुनिया में है। पर लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। हम देखते हैं हमारा जो कि सन वुकोंग बन के आया होता है। वो कहते तुम कमी नहीं हो, ये फेरी टेल नहीं है। वो तो माय लव ये फेरी टेल है, इस दुनिया में ये सपनों की दुनिया मेरी यहाँ के का, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे चैलेंज करी हो? मैं यहाँ पे इमोर्टल हो और तुम बस थे एक मोर्टल। तभी हमारा मीटर आता है उसे मुक्का मारता है। वो कहता है जबकि तुम्हें इस प्रकार से डर लगता है तो आओ आखिरकार मुझसे क्यों नहीं लेते, तुम जैसे लोग आखिरकार जिंदगी और सपनों को क्रिएट करने के काबिल नहीं हो। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे इंसल्ट करने की।
रुक जाओ बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार क्रिएटर क्या तरीके से हैं, ये ले। और हम देते हैं वो हमारे में क्या बोलते हैं आग की गोली फेंकता है। ये देख के वो कहता है कि ये गोली तो ताकतवर है। हम देते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है। ये देख के वो डर जाते हैं कि मिस्टर लुओ, वो कहता है तुम मुझे यहाँ कभी नहीं रोक सकते, तुम तो जल गए होगे। पर मामिंगडे ने वाटर शील्ड से अपने आप को बचा लिया होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा, ये मैंने कहा था तुम्हें। वो तो मिस्टर लियो, वो कहता है तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, देखते हैं तुम कब तक अपनी आइस की शील्ड से अपने आप को बचा पाते हो, चलो आ जाओ देखते हैं कम से कम। वो कहता है सर ये सच बोल रहा है, आपकी आइस की शील्ड कम ज़्यादा तक से नहीं रोक पाएगी। वो कहता है मैं कभी ये मानता तो नहीं हूँ, पर लेकिन इस दुनिया में सच में मेरा राज नहीं चल रहा। वो कहता जानती हूँ आप ये बात कभी नहीं मानते, तो हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। वो कहता डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है आके, मैं प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ, बस मेरी मदद करो इससे निपटने में। वो कहता सर कैसा प्लान है? वो कहता ओनली थिंग है जो बस एक ही चीज़ है जो कि इसे हरा सकती है, बस मेरी मदद करो। हम देते हैं वो हॉर्स प्रिंस के पास आती है कि हॉर्स प्रिंस वो तुम कौन हो? वो उसे छोड़ो, वो देखो आपकी बीबी स्नो वाइट को वो ठरकी साथ बुढ़े आके कहाँ लेके जा रहे हैं उसके साथ पेलम अप्लाई करने के लिए। वो कहता है मैं जानता था ये बहुत समय से पहले से कि ये सातों बुढ़िया का इनका मोटिव तो कुछ और, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसी मेरी लड़की चुराने की, इनकी माँ का। हम देते हैं वो उसको वहाँ पे रोकने जाता है कि चलो ये यूजलेस है, हमें उसे रोकना होगा, वहाँ पे मत जाओ। वो कहती क्यों? वो कहते हैं मेरी बात सुनो आखिरकार, तुम्हें टीचर की मदद करनी होगी आखिरकार उसे रोकने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे फाइट नहीं आती। वो कहते तुम्हें फाइट करने की क्या ही जरूरत है आखिरकार, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है। तुम एक स्टार जो हो, तुम्हें एक्टिंग करनी है, ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे। हम देते हैं वो वहाँ पे फ्रोम किंग को लेती है। हम देते हैं मामेगडे उसे होल्ड बैक नहीं कर पाता, वो वहाँ पे पिट जाता है। वो जबकि ये हार चुका है तो प्लीज इसे छोड़ दो। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं छोड़ सकता, इसकी हिम्मत कैसे, ये तुम्हारे क्लोज आ रहा आखिरकार। वो प्लीज आज हमारा वेडिंग डे है, मुझे एक चीज चाहिए तुमसे। वो चीज कैसी चीज बताओ? वो माई लॉर्ड प्लीज आप इतने पावरफुल हो, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपकी कमाल की अपीयरेंस है, बस मैं चाहती हूँ कि एक इच्छा पूरी करो। वो हाँ क्यों नहीं, तुम बस मुझे बोलो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। वो कहता है कि बस मुझे एक बार फेयरी टेल की तरह एक वेडिंग करनी है जिसमें हम लोग एक दूसरे को किस करें। वो कहता है क्यों नहीं। वो तो माय लॉर्ड मुझे डर है कि आखिरकार आप सही से नहीं कर पाएंगे। वो कहता मैं तैयार हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। लेकिन जैसे वो देखता है वहाँ पे उसका आगे आता है फ्रॉग प्रिंस की देख के वो कहता है कि आखिरकार ये तुमने क्या किया? होता तुम्हें क्या लगा आखिरकार मैं तुम जैसे को आखिरकार किस करूंगी, सपने में भी नहीं। वो कहता मैं इस दुनिया का गॉड हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, आखिरकार तुम मेरी हो आखिरकार। वो तो मुझे याद है तुमने कहा था इस दुनिया में तुम्हारे नियम चलते हैं, जो भी तुम चाहो, और ये वर्ल्ड फेरी टेल वर्ल्ड है और तुमने इस दुनिया को फेरी टेल वर्ल्ड की तरह ही बनाया है, वही उसी की तरह से नियम है। तो यदि कोई आदमी किसी फ्रॉग को किस करता है, चाहे वो प्रिंस हो या प्रिंसेस, वो सच्चा प्यार होता है, तो फिर वो आदमी उसके रूप में ट्रांसफर हो जाता है, मैजिक उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर जाता है। होता तुम कमीने हैं पर लेकिन तभी हम देते हैं वो फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है देखो रूल यहाँ काम कर गया आखिरकार, तुम भले चाहे क्रिएटर ही क्यों ना हो आखिरकार, देखो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या ही कर पाओगे। और हम देते हैं वो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, वो अपने आप को रियल फॉर्म में लेके आ जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। ये देख के वो कहता है तो तुम थे आखिरकार वांग, तुम बीस्ट बने हुए थे। वो तुम इसे जानती हो? होता ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर है, मेरी कंपनी द्वारा हायर किया हुआ, ये अपना काम बड़े अच्छे से करता था, पर लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इस प्रकार की ट्रिक इस्तेमाल करोगे। वो कहता है सच में ये वास्तव में रियल कल्प्रिट नहीं है, वास्तव में रियल कल्प्रिट तो वो टेडी बियर है जो कि तुम्हारे पास आया था। वो कहाँ से आया था? होता प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मैंने ही दिया था। एक दिन क्या है कि कम ऑन यार, सच में मुझे नफरत है उन लोगों से। आई नो कि अपने आइडल को लव लेटर लिखते हैं, पर इस जमाने में अबे भाई टैक्स कर दो आखिरकार, चलेगा आखिरकार, मैं इन सब चीजों को वापस कभी नहीं देखना चाहता। तब एक बंदा कहता है तो ओहो देख सकता हूँ, जलसी तुम्हें जलन हो रही है उससे। होता तुम कौन हो? मैं कोई नहीं चलता आखिरकार। वो तो कई बड़ी कम ऑन, मैं देख सकता हूँ तुम अपने आइडल को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहते हो, किसी और के पास नहीं, जैसा कि तुम चाहते थे। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता? वो तो मैं कौन हूँ डज नॉट मैटर, बस तुम जिस लड़की के साथ सोना चाहते हो, जिस लड़की के साथ रहते हो, मैं जानता हूँ तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो। ठीक है कोई ना, ये टेडी बियर उसे दे देना और कहना कि ये उसे अपने साथ लेके सोए रात को। फिर देखो कमाल क्या होता है, एक सपने की दुनिया जिसमें तुम राज करोगे और वो रानी होगी आखिरकार। वो तो मुझे याद है तुमने कहा था वो टेडी बियर रात को मेरे सोने में बहुत हेल्प करेगा, सो मैंने तुमसे ले ली थी, तो तुमने मेरे साथ धोखा किया था। हुदा बूढ़ो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब भी तुम्हारे मेल फ्रेंड्स तुम्हारे पास आते हैं मुझे जलस होती है, मुझे गुस्सा आता है। प्लीज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हुदा बाहर में जाओ, तुम जैसे आदमी से शादी करने से अच्छा मैं मरना डिजर्व करूंगी, समझे आखिरकार। तुम बहुत गंदे डर्टी किस्म के इंसान हो, तुम तो कभी प्यार भी डिजर्व नहीं करते साले। हम देते हैं वो वहाँ टूट जाता है, जिसके कारण हम देते हैं वो पूरा सपना
सपना टूटने लगता है। ये देख के वो कहते हैं कि भूकंप, बाप रे, फुकते ये भूकंप नहीं है, ये सपने को तोड़ रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका है। इससे पहले सपना टूटे हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है कि चलो हम यहाँ रुके क्यों है, चलो चलो। हम देते हैं वो लोग जाने लगते हैं। हम देते हैं उन दोनों की आंखें खुल जाती है। वो कहता है कि ली मारो, उठो उठो। वो तो मैं उठ गई। वो तो चलो अच्छा है कि आखिरकार ये ठीक है, फाइनली हमने मैनेज कर लिया उससे बाहर आने के लिए। तभी वांग कहती है कि मिस्टर ल्यू, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ। वो कहता मैं क्या बताऊँ आखिरकार, मैं क्या बताऊँ। वो तो बाप रे, मैं तो यहीं पे सो गया था, मैं इसे कैसे बताऊँ। क्या मैं इसे सच्चाई बता दूँ, क्या मैं बता दूँ मिस वांग को कि मैं तो इनकी सोने में मदद कर रहा था नाइटमेयर के लिए। ये मेरी बात पे बिलीव नहीं करेगी। वो कहता ये मेरी गलती है, वो मैंने इनको कहा था आखिरकार ये सब कुछ करने के लिए। वो तो अच्छा, पर लेकिन सुबह सुबह ये सब कुछ। वो तो हाँ, मैं इसे सुबह उठाने आया था जल्दी पढ़ाने के लिए। वो तो अच्छा, लगता है मैंने एक अच्छे आदमी को तुम्हारा टीचर चुना है। चलो अच्छी बात है आखिरकार, इसी प्रकार से और मेहनत करते रहना और पढ़ाई करते रहना। वो तो चलो ये फाउंड हो गया। हमारा मेरा जब बाहर आता है तो लड़कियां कहती कि ये तो लूडेन है, हाउ क्यूट है, क्या तुम सिंगल हो। होता ये बड़ा वियर्ड है। आज तक कभी कोई लड़की ने मेरे को हाई तक नहीं बोला, आज इतनी सारी लड़कियां कैसे। हम देते हैं एक लड़की सीधे उसके अंदर आके गिरती है। होता ही तुम ठीक हो। होता प्लीज मुझे माफ कर देते कि मैं आपके अंदर आके गिर गई। होता नहीं कोई बात नहीं, मैं वीक नहीं हूँ, तुम ठीक हो, तुम्हें हर्ट नहीं हुआ। वो कहता है कि ये बड़ा अजीब है। होता मिस लियो, प्लीज़ मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे है, पर लेकिन क्या आप मुझसे शादी करेंगे प्लीज़, ये लीजिए मेरा नंबर। होता क्या होता, मैं आप तक पहुंच जाऊंगी प्लीज़, मुझे आई होप कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लें और मैं भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लूँ। होता ये हो क्या रहा है, हे क्या तुम मुझे बता पाओगे आखिरकार ये क्या हो रहा है। होता कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आपने अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लिया है, शोइंग ऑफ स्किल को। होता क्या होता सर, ये फॉर्च्यून ऑफ द फ्लावर का क्या बोलते हैं एक स्किल है, ये एक मेथड होता है जिससे आपकी जो चार्म जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आप हद से ज्यादा चार्मिंग हो चुके हैं, जिसके कारण लड़कियां आपके पीछे पागल हो चुकी है। अब आपको अगर अब आप लड़कियों का दिल भी जीतना चाहते हैं ना तो आपको लड़कियों को छूने की जरूरत नहीं है, बस आपका चार्म ही काफी है। वो तो कम इस प्रकार के बकवास करना बंद करो, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा फिर तो यार। वो तो माय लॉर्ड देखिए मेरी बात सुनिए, हर मर्द इस प्रकार की एबिलिटी चाहता है, पर लेकिन बस आप गलत मत समझिएगा, लौंडे आपके पीछे पागल नहीं होंगे। वो तो हाँ जानता हूँ, मेरे को खुद को लड़कियां पसंद है, मैं लौंडा आदमी नहीं हूँ, गे नहीं हूँ मैं, मेरे को खुद को लड़कियां पसंद है, पर ऐसा फीलिंग आ रही थी कि आखिरकार मेरे को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया। वो तो सर आप तो सच में बड़े कमाल के, लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया आपको अपना माय लॉर्ड सुन के, आप तो बड़े कमाल के हो। वो तो वेट ए मिनट, मतलब माय लॉर्ड देखिए, यदि अगर आप मतलब कि इसी प्रकार से और मेहनत करते रहेंगे तो आपकी बॉडी की स्किल, आपकी बाकी सब चीज़ों की स्किल बहुत बढ़ती रहेगी। अकॉर्डिंग टू द यिंग एंड यांग प्रोविडेंस, कि यदि अगर यांग बढ़ जाता है तो यिंग भी उसके साथ ही बढ़ जाता है। यदि इन दोनों को साथ में कल्टीवेट किया जाए तो आखिरकार जीवन के अंदर हम कभी हार नहीं सकते, पावर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। आखिरकार आपकी में एनर्जी को बढ़ाने का यही बेस्ट सोल्यूशन है आखिरकार। होता लगता है मसाज से मैं एनर्जी कंज्यूम करता है, ये मसाज में भी बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, मुझे मसाज की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा जिससे आखिरकार मुझे और भी एनर्जी मिलती रहे। लेकिन इसको मुझे लिंग बारों को भी टीचर पढ़ाना है, ज़्यादा काम भी है नहीं। हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां आ रही होती कि अरे नहीं होते सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आपके साथ मैं एक फ़ोटो लूँ। होते बेबी क्या तुम मेरे से शादी करोगे प्लीज़, मेरे से साथ सिर्फ तुम मेरे हो, मुझे किसी को और परवाह नहीं, सिर्फ तुम मेरे हो। हाँ वहाँ मेरा भागने लगता है। हम देते हैं वहाँ पे एक लड़की कहती कि कम होनी मेरी बारी है, जांग फेंग आज मेरा है। होते कम होना आज मेरा बर्थडे है, इसने कहा था ये मेरा रहेगा। हम देते हैं लड़के कहते हैं कि बॉस आपका चार्म तो बड़ा ग्रेट है, कोई भी बंदा आपके सामने नहीं टिक सकता, आप तो हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हैंडसम है। तभी हम देते हैं लड़कियां भाग रही होती है हमारे मेकअप के पीछे। ये देख के वो कहता है कि ओ ये बंदा कौन है जो कि मेरा लेमलाइट पूरा चुरा रहा है, पता करो इसके बारे में, मुझे ये बंदा यहाँ जिंदा नहीं चाहिए। हमारा मेकअप प्रेसिडेंट के पास बैठा होता है कि अपनी वॉइस डाउन रखो यार प्लीज, बाहर के जो लोग हैं उन्हें पता चला तो फिर तुम्हें लग गए। वो तो डोंट वरी, मेरा जो डोर जो है ये साउंड प्रूफ है, कोई हमें नहीं सुन सकता। वो तो मुझे डर है यार आखिरकार इस प्रकार से तो मैं तुम पे प्रॉब्लम भी लेके आ जाऊंगा। तुम्हें पता तुम्हें मैं मसाज दे रहा हूँ, इससे मेरी जो फ्लावर एनर्जी है वो बहुत कम हो रही है। यदि अगर ये कम होती रही तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर भी इसी ढंग से चल पाऊंगा। क्या वो तो टेंशन मतलब बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे हमेशा मसाज देनी होगी, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। वो तो चलो ये हो गया आखिरकार, मैं चलता हूँ ठीक है अभी। वो तो हाँ क्यों नहीं, बस रात को जरूर आ जाना, मैंने सुना है कि एक न्यू मूवी रिलीज हुई है, क्या तुम मेरे साथ उसको देखना चाहोगे। तो कम ऑन, मैं अब एक ट्यूटर हूँ आखिरकार, मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे उसे पढ़ाने में होता है। मुझे ओहो ट्यूटर हो आखिरकार, क्या तुम्हें पैसे की दिक्कत आ रही है, क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं आखिरकार, मुझे गलत मत समझना, बस मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, मुझे वापस जल्दी जल्दी देना। मतलब मैं जानता हूँ पर लेकिन मैं ये सब कुछ कर लूंगा, एज अ मैन मैं ये सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। मुझे ठीक है तब तो
उधर चलो अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को क्या पहनूं उसके बाद। मतलब लगता है इफेक्ट खत्म हो चुका है, चलो ये काम किया। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ बंदे आते हैं। तो तू है ल्यूडेन? वो कहता है हाँ मैं हूँ, क्या चाहिए? वो कहता साले तू है वो कमीना के का एरोगेंस पर्सन जो कि लड़कियों की लाइफ में आता है। सालो तेरे कारण हम लोग लड़कियां रिक्रूट कर रहे थे, साले वो सब भाग गई। वो कहते क्या? मुझे नहीं पता सालो तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहता इस सुबह आखिरकार मैंने तेरे को देखा था, हम कुछ लड़कियों को अपनी कैंडो प्रैक्टिस के अंदर उन्हें रिक्रूट कर रहे थे आखिरकार, क्योंकि हमारे पास मेल तो थे, फीमेल्स नहीं थी, तो हम फीमेल्स को रिक्रूट कर रहे थे, उनके पास बुला रहे थे। फीमेल्स 2-3 आ भी रही थी, पर लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें देखा सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे भाग गई। हमने आखिरकार रोकने की भी कोशिश की, और देखो आखिरकार तुम्हारे कारण हमें कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हमारी कैंडो क्लब में जितनी भी लड़कियां थी वो सब भाग गई है तुम्हारे चक्कर में आखिरकार। अब हमें बताओ आखिरकार हम क्या करें? वो कहता बॉस लगता है आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैंडो क्लब के लोगों ने ऑलरेडी लगता है उसे पकड़ लिया है। वो कहता बॉस लगता है वो लोग उसे पीटने वाले हैं, चलो कुछ तो मजा आएगा। मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, आई एम द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। वो कहता बच्चे मैं तो जाके का सबक सिखा रहा हूँ एज अ ब्लैक बेल्टर। तभी हमारा बेटे उसके अटैक को डिफ्लेक्ट मतलब कि डोज करता है और उसकी वहां पे हालत खराब करके रख देता है कि देखो भाई सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ये देखिए वो कहता है कि सच में मिस्टर तो बहुत ज्यादा हैंडसम के साथ साथ बहुत ज्यादा फाइटिंग में भी कमाल के हैं, सच में इनके पास होना मतलब कि फील सेफ होना, ये एक परफेक्ट मैन है, मैं तो इनकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ये देखिए वो कहता बॉस शुक्र है कि हमने कुछ नहीं किया, अदरवाइज आज हम बेड पे पड़े होते हैं। और ये देखिए डायरेक्टर एक बंदा कहता है कि वाओ वो द हैंडसम मैन, सच में तुम्हारे जैसा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा। देखो मैं एक शो डायरेक्टर हूँ जिसका नाम है द क्यूट बॉय एंड द गर्ल्स इन द स्कूल, मैं तुम्हें उस शो के अंदर इन्वाइट करना चाहता हूँ। मतलब सॉरी बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता प्लीज एक सेकंड चांस, प्लीज प्लीज प्लीज, बड़े कमाल के हो, हम भी तुम्हें शो हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे। वो था 50,000 एक शो का? वो कहता डायरेक्टर वांग क्या के बड़ी कमाल की है, सच में ये बंदा बड़ा कमाल का है, हमारे स्कूल का ये हमारी यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। वो तो आप तो प्रेसिडेंट जोंग के बेटे हैं ना, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पढ़ते हैं। जोंग फैंग तुम भी बड़े कमाल के हो, तुम भी हमारे शो को ज्वाइन क्यों नहीं करते? मतलब ही बड़ी देखो डायरेक्टर वांग को रिजेक्ट मत करो, ये बड़े कमाल के हैं, या तक कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी गर्व की बात होगी कि तुम उस शो के अंदर होगे। वो तो ऑलराइट ट्राई कर लेता हूँ। वो तो फंस गया बकरा जाल में। ये मेरी टेरिटरी है, ये हर तरफ मेरा शो है, यहाँ तक कि वो क्यूट बॉय शो भी मेरे फादर ही आखिरकार होस्ट करते हैं, तो एब्सोल्युटली वहाँ पे सब कुछ मेरा चलेगा। हम थे प्रेसिडेंट को जो कि कहती कि मसाज के बाद तो नींद आ गई। तभी कुछ लड़कियां कहती कि ही तुमने सुना आखिरकार सेक्रेटरी लिवो और जोंग फैंग आखिरकार जो कि प्रेसिडेंट के बेटे हैं उनका फोटोग्राफी क्लब के तुमने सुना वो लोग क्यूट बॉय एंड गर्ल्स की शो के अंदर आने वाले हैं। वो तो मैंने सेक्रेटरी लिव को देखा एंड यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जोंग के बेटे को भी देखा था, सच में बड़े कमाल के थे, हैंडसम थे, मैं तो शो को देखने जरूर जाऊंगी। मतलब वेट क्या, आई कांट बिलीव दैट वो सच में शो कर रहा है आखिरकार द क्यूट बॉय एंड द गर्ल्स इन स्कूल। इसका मतलब बहुत सारी लड़कियां, नहीं मुझे उसे रोकना होगा। ये मिस्टर वांग प्लीज मुझे उनको कांटेक्ट करना होगा आखिरकार। मैं कहूंगी उनको कि आखिरकार मुझे उस शो का एक स्पॉन्सर बना दीजिए, वहाँ का ऑनरेबल गेस्ट बना दीजिए। हम देते हैं वहाँ पे हमारे घर पे जहाँ पे हमारा इंटरव्यू उसे पूरी बात बताता है। वो कहता ठीक है मैं चलता हूँ। वो भी वहाँ पे कि अपने डायरेक्टर को अपने आंट को कॉल लगाती है कि आंट मुझे उस शो के अंदर जाना है द क्यूटेस्ट बॉय एंड द गर्ल्स के, वहाँ पे सैटरडे को होने वाला है, प्लीज मेरे लिए अरेंज कर दीजिए ना। वो तुम तो ऑलरेडी पॉपुलर हो पर लेकिन तुम्हें वो शो के अंदर क्यों जाना आखिरकार? वो मिस्टर ल्यू उसको ज्वाइन करने वाले हैं, प्लीज मैं एज ए स्टूडेंट मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे लिए आंट जगह प्रिपेयर कीजिए ना। वो ठीक है मैं करती हूँ। तो आपका शुक्रिया आंट, मुझे समझ नहीं आता मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूँ। लेकिन मेरा एक सवाल आखिरकार बॉस इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक है, उन्होंने एक स्कूल बच्चे को क्यों चुना? होता तुम जल्दी समझ जाओगे जब तुम इसको देखोगी। होता वाह वहाँ पे इतनी सारी लेमनेट क्यों हो रही है, ओहो लगता है यहाँ पे स्टार आ चुके हैं। होता मिस्टर भांग में आ गया। होता ड्यू बड़े जल्दी आए हो, मैंने तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट को चुन लिया है। होता मिस्टर भांग आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लो बजट में मेरा काम हो जाएगा, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया। होता बच्चे लेट मी टेल यू क्यों मैं लकी है कि आखिरकार हमें एक बड़ा कमाल का ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है, आखिरकार एक सुपर पॉपुलर आइडल भी हमारे शो को ज्वाइन करने वाली है। इस शो की नेटवर्क सच में प्रमोशन वगैरह सब कुछ ऊपर जाने वाला है। मुझे एक बहुत बड़ा ग्रुप इनको स्पॉन्सर कर रहा है। एक मिनट कहीं ये प्रेसिडेंट का ग्रुप तो नहीं है? तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है कि तो तुम यहाँ आ गए। वो तो तुम यहाँ क्यों आई हो? और ऑफ कोर्स इस शो को अटेंड करने के लिए द क्यूट बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। तुम्हें सच में लगता है क्या मैं शो के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ? वो तो ऑफ कोर्स यार तुम क्वालिफाई हो आखिरकार। वो तो सच में ये इसकी फैमिली स्पॉन्सर करी है आखिरकार, और कौन हो सकता है? तभी वहाँ पे हम देखते हैं लिंग बाओ भी आती है। वो कहते हैं ये तो लिंग बाओ है हमारे शो में। वो तो है मिस लिंग, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे फादर प्रेसिडेंट है नेटवर्क कंपनी के। वो कहता मेरे टीचर मिस लियू आप भी यहाँ हैं। होता तो तुम लिंग बाओ को जानते हो आखिरकार? और इसने तुम्हें टीचर कहा? होता हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पार्ट टाइम टीचर का काम भी करता हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है।
होता आप तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप तो बहुत क्यूट भी हैं। होता कम ऑन, ऐसी बातें मत करो आखिरकार। होता कम ऑन आखिरकार, मैं आज देखना चाहती हूँ कि मेरे टीचर किस हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। एज आपके स्टूडेंट मैं आपको चीयर अप करूंगी जरूर। तब मिस लिन, ओह अब जबकि आप भी यहाँ पे एक ऑनरेबल गेस्ट बन के आई है, सच में ये तो बड़े कमाल की बात है। होता आप कौन? होता है कि मैं भी एक ऑल्सो यहाँ की गेस्ट हूँ और मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जिस यूनिवर्सिटी में आपके टीचर पढ़ते हैं, इनकी क्लासमेट हूँ। होता अच्छा तो तुम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हो, पर लेकिन तुम्हें इतनी ज्यादा परवाह क्यों आखिरकार? होता ऑफ कोर्स ये मेरा सेक्रेटरी जो है, मैं स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ और एज ये मेरा सेक्रेटरी है। होता अच्छा, पर लेकिन इन्होंने कभी मुझे बताया तो नहीं इस बारे में। ये देखिए वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता। ल्यूडेन आखिरकार ये प्रेसिडेंट को भी जानता है, यहाँ तक कि लिन बाओ को भी जानता है। द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डॉटर ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्रुप ओनर की बेटी एंड द अदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल आइडल। मैंने कभी इन दोनों में से कभी किसी से सही ढंग से बात तक नहीं की है। मैं हैरान हूँ कि इसने कौन सी ट्रिक इनको बुद्धू बनाने के लिए इस्तेमाल की होगी। जबकि अब ये स्टाफ बन गया तो मुझे इसको एक्सपोज करना होगा। आखिरकार इससे भी पता है, लोगों को पता भी चले आखिरकार कैसा आदमी है। तूने बंदोबस्त कर लिया ना? वो तो हाँ बॉस, क्यों नहीं, मैं देख लूंगा। होस्ट कहता है वेलकम एवरीवन हमारे शो पे। आखिरकार हमारे यहाँ शो का प्रपोजल यही कि सबसे बेस्ट एंड हैंडसम बॉय को चुनना। तो हमारा शो जो है वो 10 लोगों के गुड लुकिंग लड़कों के और लड़कियों के ग्रुप्स को यहाँ लेके आया है, जिनमें से एक हमारी प्रेसिडेंट, दूसरी है हमारी आइडल लिंग बाओ। होता है हाय एवरीवन, होता है लिंग बाओ। हमारा ये शो तो बड़ा छोटा सा, आखिरकार हम आपके जैसे कमाल के आइडल को कैसे ज्वाइन करा पाए? आखिरकार आपका यहाँ आने का मेन मोटिव क्या था? आखिरकार होता मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऑल्सो मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल भी हूँ स्कूल की। बस ये मैं यहाँ टाइटल जीतने आई हूँ। ऑफ कोर्स मेरा और भी कोई अलग अलग प्रपोजल भी है। वो तो ठीक है, कोई नहीं। आखिरकार हमारे पास बड़ी कमाल की और भी लड़कियां हैं और भी कई सारे गेस्ट हैं, अट्रैक्टिव लोग हैं। टाइटल के लिए लोग आखिरकार लड़ते रहते हैं, पर आई कांट डिसाइडेड कि आखिरकार कितने अच्छे बॉयज और गर्ल्स में से कौन इस एपिसोड को जीत पाएगा। हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोफेसर जजेस भी है जो इन 50 स्टूडेंट्स में से मतलब कि 10 को चुनेंगे। आखिरकार हम देते हैं वो तीनों लिन बाओ की मतलब कि क्या बोलते हैं उसकी तारीफ पे तारीफ करे होते हैं। हम देते हैं वो कहती है आपका शुक्रिया मेरे फैंस। ये देख के वो कहता है सच में ये बहुत पॉपुलर स्टार है, इसकी सिंगिंग स्किल वगैरह सब कुछ बहुत बेटर है, ये बड़ी जल्दी फैंस बना लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस वहाँ पे प्रेसिडेंट भी अपना पियानो बजा रही होती है कि मेरे को कभी लगा नहीं था वाह प्रेसिडेंट को पियानो बजाने भी आता है, सच में बड़ा सुरीला पियानो है। मतलब सर आप इसके बाद कौन सी परफॉर्मेंस करेंगे? मतलब मैं आखिरकार क्या ही करूँ, मैं तो एक कमाल की परफॉर्मेंस करूंगा, एक ऐसी जिसको देख के एकदम नॉर्मल होगा। मतलब बॉस आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप सेलेक्ट भी हो जाए, आपके पास ये टाइटल भी आ जाए। मतलब उसकी चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ पे अच्छे से पैसे मिल रहे हैं। हम देते हैं होस्ट कहता है क्या बात है, हमें तो मजा आ गया। क्या है, हम इन सब चीजों को छोड़ते हैं, अब लॉन्डो की परफॉर्मेंस देखते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के ल्यूडेन यहाँ पे आने वाले हैं मैजिक शो के लिए। होते क्या मैजिक शो? अबे साले मैंने तो ये किया ही नहीं था। होता ल्यूडेन तूने मुझसे पंगा लिया है, यहाँ मैं जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ। हम देते हैं वो था मिस्टर ल्यूडेन, वो तो मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। मैजिक ना, क्या मैं वाटर मैजिक कर सकता हूँ? वो था वाटर मैजिक, हाँ जैसा आप जैसा जाए वैसे कीजिए। बच्चे मुझे ब्लेम मत करना, तुमने आखिरकार जोंग फैमिली के आदमी को क्या बोलते ऑफेंड किया है। हम देखते हैं मामा पानी पीता है कि देखो आई नो कि एक ऑर्डिनरी मैजिक होगा, पर आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे। वो अपने हाथ में पानी लेता है और पानी से वहाँ गुलाब बनाता है। ये देख के वो कहता है कि वाह सच में ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो कहता इतना ही नहीं है, अभी तो और भी बाकी है, आप आगे देखते ये। हम देखते हैं वहाँ उसे हवा में उछालता है तो हम देखते हैं वहाँ बर्फ गिरने लगती है। ये देख के सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। प्रेसिडेंट कहती है कि किसी को नहीं पता, पर सिर्फ मुझे पता है कि इसने कैसे किया है। ये देख के उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि वंडरफुल मैजिक बट एवरीवन, क्या आपको पता है कि ये मैजिक इतना भी आसान नहीं है? मिस्टर ल्यू आपने ये कैसे किया? पर लेकिन सबसे अच्छा ये काम बस एक ही कर सकते हैं, वुमेन्स को रिलीफ दिलाना उनके प्रेशर से, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वुमेन प्रोस्टिट्यूशन में काम कर चुके हैं। ये सुन के वो कहता है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी के आगे इस प्रकार से नाम बदनाम होता है? ये देख के डायरेक्टर कहता है कि इस होस्ट को क्या होगा, ये तो साला मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर देगा। वो कहता है ल्यूडेन मैंने अपने आदमियों को भेजा था तुम्हारे पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस है, तुम्हारी डार्क हिस्ट्री सामने आ चुकी है। हम देते हैं वहाँ मॉल बड़ा ऑकवर्ड होता है। हम देते हैं वहाँ पे दोनों लड़कियों को गुस्सा आ रहा होता है। ये देख के वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस होस्ट को, मैं इस प्रोडक्शन टीम से पूछना चाहूंगी इसे रिप्लेस करे। होते इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीचर को बुली करने की। एक जज कहती है कि क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ मिस ड्यू कि आप इस शो को क्विक कैसे करेंगे? कि हमारा शो बड़ा सिंपल नहीं है, ये बड़ा कमाल का है, हम आपके जैसे स्टूडेंट्स को कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं, समझे? एज यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट आपको आखिरकार वहाँ पे काम करने की क्या ही ऐसी नौबत आ चुकी है? होता दैट्स राइट, आखिरकार यदि अगर तुमने ये शो नहीं छोड़ा तो आखिरकार हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। होता दैट्स राइट, हाँ कि मैं वहाँ पे काम करता था, क्योंकि क्या है कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने बहुत सारा पैसा कर्जा ले रखा था, हमारे पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, हमें किसी तरीके से अपना पैसा घर गुजारना था।
मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं और मेरी सिस्टर होमलेस हो चुके थे। वो तो अच्छा, बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के, तब भी फिर भी तुमने इस प्रकार की चीजों को क्यों नहीं सुना, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को सेल करने का। हम लेते हैं, दोनों लड़कियां आगे आती है कि मैम सुनिए, बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट यूनियन आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट योर इंसल्टिंग। आपको क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इस प्रकार से इंसल्ट करना ये लाजमी है? आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? आखिरकार हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ये नहीं कहता। आखिरकार हाँ, एजुकेशन एक्सपर्ट, मेरे ख्याल से ये सब कुछ एक नॉन सेंस की बात है। लाइक यू डीपली डाउट हूं कि ये शो भी कहीं से तक फिक्स हो सकता है आपकी तरह। ये सुन के उसे तो गुस्सा आ रहा होता है। होता बोलिए, आपके पास तो शब्द नहीं है, कुछ तो कहिए। होता लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। देखिए हाँ, मैं लोगों की मसाज करता था, गर्ल्स की मसाज करता था, पर मैंने कभी भी कोई लोग या किसी भी चीज के अगेंस्ट में नहीं हूँ। होता अच्छा, तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ कह रहे थे ना, पैसा कर्जा लिया है आखिरकार, तो तुम मसाज करके ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? तुम तो और भी कुछ काम कर सकते हैं ना। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मसाज इस दुनिया की नंबर 1 मसाज है। यदि अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना, तो एक बात बता दूं, आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगा, और यदि मैंने कर दिया तो सबके सामने खड़े होकर आपके मुझसे माफी मांगनी होगी। वो तो अच्छा, इतना एरोगेंस है तुम में? हाँ क्यों नहीं, एज ए जज मैं करके दिखा सकती हूँ। होता चलो दिखाओ आखिरकार। नो बेटा, तुम मुझे कितना ही सेटिस्फाई कर दो, मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आखिरकार पैसे जो खाए हैं। वो कहता आखिरकार इस इडियट को क्या लगता है कि ये इसे सेटिस्फाई कर सकता है? वो तो क्या आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम संभाल लेंगे ना। उसकी औकात क्या उस औरत की, जिंदा गाड़ देंगे हम उसे। वो तो टीचर, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो औरत आपकी बात मानेगी। क्या उसको पक्का किसी ने पैसे दिए होंगे? वो तो डोंट वरी, मैं जानता हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, शांत हो जाओ। वो तो मैडम आप तैयार हैं? हम देखते हैं, हम मिलते हैं वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मसाज दे रहा होता है। वो तो बॉस आपका क्या प्लान है? वो तो बस देखते जाओ। हम मिनट उसके चेहरे का पूरा नक्शा अलग कर देता है। वो कहता है कुछ भी स्पेशल नहीं था, मीडियोकर थी। देखा एवरीवन, ये देख के लोग कहते कि तुमने देखा भाई इसका चेहरा? अबे भाई क्या है यार, कसम से यकीन नहीं हो रहा। वो तो क्या कह रहे हो आखिरकार? दोनों जजेस कहते हैं कि मैडम आपका चेहरा। ये देख के वो अपने आप को आईने में देखती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे सिर्फ मसाज आता है? मैं मुंह का स्ट्रक्चर तक चेंज करना जानता हूँ मसाज के थ्रू, कि कहाँ पे कैसा क्या करना है। वो पैरों में गिर जाती कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पैसे दिए गए थे, प्लीज आप मुझसे जो बोलेंगे मैं आपके लिए वो करूंगी। बस अगले महीने में मेरे को भी ऐसी मसाज दे दीजिए प्लीज, मैं आपके घुटनों में गिरती हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ।